जय श्री श्याम। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हमारा कनेक्शन कट हो गया। आपसे कट हो गया था, तो इस चर्चा को आगे रखते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। हाँ जी। तो तो हाँ, 2 साल वाली आप बात बता रहे थे। हाँ, मैं 2 साल का था तो उस टाइम पे पापा को थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। भाई शरीर है, कोई भी दिक्कत हो जाती है। तो पूरे बॉडी के अंदर जो है पॉइजन जहर फैल गया था। तो बड़ा इंदुराव हॉस्पिटल है, सभी दिल्ली में रहने वाले जानते होंगे, वहाँ पे एडमिट कराया। तो वहाँ पे डॉक्टरों ने उनको 15 दिन तक ऑब्जर्वेशन में रखा और 15 दिन बाद उन्होंने जो है उनको जवाब दे दिया कि भाई अब कुछ नहीं है। बोला आप ले जाओ और सेवा करो और जितना भी टाइम है, इस टाइप की उन्होंने बात करी। तो उसके बाद फिर सारे मायूसी तो हो ही जाती है घर में जब ऐसा कुछ काम हो जाए। तो फिर भी एक डॉक्टर पता नहीं कहाँ से क्या मिले, उन्होंने बोला भाई इसको तीरथ राम में जब एडमिट करा दो। अच्छा अच्छा। वहां पे देखते हैं कुछ अगर हो पाएगा तो तीरथ राम हॉस्पिटल में लेके गए। वहां पे भी 15 दिन तक ऑब्जर्वेशन रखी, लेकिन हालत बिगड़ती ही चली गई, सुधरा कुछ भी नहीं। और एट लास्ट उन्होंने भी जवाब दे दिया कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, जो जहर है वो पूरी बॉडी में फैल चुका है, अब आप घर ले जाओ इनको। वहां से उन्होंने छुट्टी दे दी और घर पे सबके मायूस वाले चेहरे बन गए सबके। वही बाबा से प्रार्थना करी। फिर जब रात को सोए, सुबह जब उठे, सुबह उठ के तो देखा कि भाई जो आदमी 3-4 दिन से गफलत की हालत में है, एकदम तरोताजा चेहरा दिखाई दिया। अच्छा। कि भाई आज तो कुछ रौनक सी है चेहरे पे। जब उठे तो पानी भी पिया, कुछ दिनों से खाया भी नहीं था, पानी पिलाया। फिर चाय पी तो चाय भी पी ली। बोला कुछ खाने के लिए भी लेके आओ मेरे लिए। अच्छा। और जब कुछ खाने के लिए वो दलिया वगैरह उन्होंने उनको दिया, फिर बोले भाई आज तो ठीक ठाक तबीयत ठीक है तुम्हारी। बोला अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं ठीक ही हो जाऊंगा। बोला भाई ऐसी क्या बात हो गई? तो बोले भाई रात को मेरे को सपना आया था और सपने में कोई दाढ़ी वाला, एक सफेद दाढ़ी सफेद बाल, एक बुजुर्ग से व्यक्ति थे और उन्होंने मेरे को सिर्फ इतना बोला था कि भाई तू खड़ा हो, अब ठीक है तू। अच्छा। तेरी बीमारी तो कट गई, अब तू ठीक है और तेरे को तो अभी मेरा बहुत प्रचार करना है। ये बात उन्होंने बोली थी। अच्छा। और आप यकीन माने कि भाई मैं तो बहुत छोटा था, लेकिन हमारी माता जी जो बताती हैं, बोली वो दिन है और आज का दिन है। उनके पेट में दिक्कत हुई थी, वो जब ठीक हुए और बाबा का खूब प्रचार प्रसार किया और अपने उस टाइम से लेके और पूरे जीवन काल तक उन्होंने, बाबा का जल मिलता है खाटू में, वो अपने पेट पे सिर्फ लगाते थे सुबह पूजा के टाइम पे। अच्छा। ऐसे पूजा के टाइम पे लगा के अपने पेट पे, और जय श्री श्याम, ओम श्री श्याम देवाय नमः। तो ऐसी बाबा की कृपा थी। पूरे जीवन में उनको पेट के दर्द की तो समस्या कभी हुई नहीं। कभी नहीं हुई। क्या बात। और इतनी कृपा थी बाबा की कि मतलब आखिरी समय तक भी। मैं तो भाई सबसे बड़ा चमत्कार जो अपनी लाइफ का मानता हूँ ना, जो मैंने देखा और महसूस करा, वो चमत्कार ये था कि जिसको ये पता लग जाए इंसान को कि मेरी दोनों किडनी खराब है, ठीक है, वो आदमी तो पहली बात तो सुन के ही मर लेता है। सुन के बिल्कुल ठीक है। और उनको पता था, जब सबने कहा कि भी आपकी किडनी में दिक्कत आ रही है तो आप ये प्रसाद प्रसाद थोड़ा परहेज करो और ये रात को जगना कीर्तनों में ठीक नहीं है, तबीयत आपकी सही नहीं है तो आप मत करो। तब उन्होंने एक ही बात बोली कि किडनी मेरी आज से नहीं, जब से मैं इस लाइन में आऊँ ना, मैं तो जब से पैदा हूँ किडनी मेरी तब से ही खराब है। ये तो चला मेरा किडनी तो मेरी बाबा है। तो ये जब हॉस्पिटल में जाते थे तो डॉक्टर जैसे एंट्री करता था मेन गेट पे, तो वो उसका यही कहता कि श्याम सुंदर जी आ गए क्या? कह जी आपको कैसे पता लगा? कह रहे इस तरह की महक आ रही है। तो कीर्तन में जाते थे, कह रहे कल डायलिसिस करानी है, तो कीर्तन करके कोई बात नहीं सुबह भागम भाग आते थे। हमारे पापा के बहुत सहयोगी और प्रेमी हमारे सुंदर अंकल जी, जो ये समझ लो कि कहने को अलग शरीर थे लेकिन दोनों एक ही थे। उनका बहुत साथ रहा आखिरी तक। और दोनों ही कहते हैं ब्लाइंड फेथ बाबा के ऊपर। कहते किडनी विडनी कुछ नहीं है, पहले भी नहीं थी किडनी हमारी, तो हमारी तो किडनी बाबा ही है। तो दोनों ही समझ लो भाई से बढ़कर थे एक दूसरे के लिए। और हॉस्पिटल में घुसते नर्स को पता लग जाता था कि श्याम सुंदर जी आ चुके हैं अंदर। कह रहे हो ये क्या तरीका आपका, हॉस्पिटल में आ रहे हो इतर लगा के? जी इतर लगा के नहीं, हम तो कीर्तन में जा रहे हैं और डायलिसिस करो। और वहां बैठे बैठे जो आसपास के मरीज थे, मतलब ये इसको मैं चमत्कार मानता हूँ कि वो अपना आप ठीक होने लग गए थे। वो कह रहे जी आपको क्या चीज है, आपको डर नहीं लगता कि आपकी दोनों किडनी है? कह रहे किडनी मेरे शुरू से नहीं है भैया। और वहां बैठे बैठे भजन लिखते थे। आप समझ लो आईसीयू में जहाँ हर टाइम एक अलग से मतलब बीप बजती है, तो एक मौत का वो दिखाते है इशारा, वो वहां बैठ के भजन लिखते थे। और जो साथ वाले पेशेंट था उसको सुनाते थे। कह रहा भाई यहाँ तो कोई अंदर आ नहीं सकता, तो तू ही सुन 2 लाइन लिखी बाबा की। तो वो भी बाबा से जुड़ गए। मगर तो वो कह रहे जी हमें पता नहीं इस आदमी से क्या मिलता है कि जब भी आते हैं तो हमारे एक डर खुल जाता है
तो मैं तो इसको बहुत बड़ा चमत्कार मानता हूँ कि आखिरी समय तक उनको ये डर नहीं था कि मेरी किडनी यार मैं मरने वाला हूँ। वो कह रहे हम तो कब के मरे पड़े, जिंदा इसी ने रखा हुआ। तो मतलब इस चीज को मैं बड़ा पॉजिटिव लेता हूँ इस चीज को। हमारे जरा सा बुखार होता तो हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं, वो कहता है कुछ नहीं सब बस। मुझे भी सौभाग्य मिला, उनका बड़ा प्यार मिला, और मुझे भी वो दूर से बुला लेते थे, "अरे चौधरी आजा", तो अपने पास बैठाते थे, मतलब बहुत प्यार से मिलते थे। मेरे पास मेरी अपना जो काम है वहाँ भी मेरे पास आए, और हरिनगर मैंने उनको शायद लास्ट हरिनगर में सुना था। तो उनके जो एक जो तो चेहरे की जो हंसी थी ना, वो एक अलग ही हंसी थी, और उससे दूसरों को भी प्रेरणा मिलती थी और एक पॉजिटिविटी मिलती थी। क्योंकि यार बताओ, ये इंसान इतने उसमें भी हंस रहा है, खुश है, बाबा के दरबार में बैठा है और हिम्मत नहीं हार रहा। तो बड़ा संघर्षपूर्ण उनका जीवन रहा, और बड़े ही उन्होंने उसको बाबा का लेकिन शुक्रिया था फिर भी रहा कि जो कुछ है तेरा है, सुख है तो वो भी तेरा, और दुख है तो वो भी तेरा है। शरीर नाशवान है, इसने तो होना ही होना है, लेकिन उन्होंने अपने मन को और अपनी आत्मा को शुद्ध रखा, और बाबा का बड़ा। लेकिन मेरी एक चीज़ भाई समझ में नहीं आई कि उनके रहते आपने भजन क्यों नहीं गाए? आपने बाद में भजन, पहले तो मैं कुलदीप भाई को बधाई दूंगा, आज इनका एक माता दत्त जी का लिखा हुआ, और भाई ने उनको उस भजन को गाया है। यूकी कंपनी में भाई को पहले तो बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, और मैं चाहूँगा उसकी 2 लाइन भी पहले आप सुनाओ। बहुत ही भावनात्मक भजन है, माता दत्त जी का लिखा हुआ, आज ही यूकी कंपनी से रिलीज हुआ है। सुन लो बाबा शाम अब तो निभानी पड़ेगी, शरण पड़े की लाज अब तो निभानी पड़ेगी, हारे का तुम साथ निभाते, दीनहीन को गले लगाते। और बाबा को अपना समझ के थोड़ा सा बोल लेते हैं क्या, ओ हारे का तुम साथ निभाते, दीनहीन को गले लगाते, देर करी क्यों आज अब तो निभानी पड़ेगी, सुन लो बाबा शाम अब तो निभानी पड़ेगी। कई बार कुछ काम हो जाते हैं देर सवेर से, लेकिन हम कह देते हैं बाबा को, अपना ही तो है। तो उनके बाबूजी के रहते कोई संजू भाई कोई ऐसा चमत्कार, बाबा का चमत्कार कह लो, एहसास कह लो, तो कोई अगर कोई किस्सा कोई साझा आप करना चाहते हैं? मेरा तो सबसे बड़ा तो बताया वही पापा वाला। दूसरा चमत्कार मेरे साथ खुद हुआ, मेरी धर्मपत्नी के साथ, कि अचानक कोई तकलीफ उठी पेट के अंदर। तो हम जो चेक कराने गए तो वाइफ थोड़ी वीकनेस सी महसूस कर रही थी, तो टेस्ट कराया तो वाइफ को कैंसर बता दिया था। अच्छा। तो कैंसर डिक्लेयर बाकायदा लिख के आया था रिपोर्ट के अंदर कि आप इसको जल्दी से जल्दी ऑपरेशन कराना पड़ेगा पेट का, और कुछ पार्ट निकालने पड़ेंगे, तो वरना ये फिर आगे डेंजर होता चला जाएगा। तो एक डर था कि ऑपरेशन की नहीं कराए, शायद इधर उधर दवाइयों से ठीक हो जाए, कि हर कोई डरता है कि ऑपरेशन छिड़वाने से कहीं और ना बढ़ जाए। तो हम भाई वो थोड़ी हमने भी लापरवाही करी कि नहीं करवाया, कि इधर उधर के देसी रास्ते ढूंढते रहे। लेकिन जब हम दोबारा गए, कह रहे थे ये तो बढ़ता ही जा रहा है, ये जान पे बन जाएगा आपके। अच्छा। इसको इमीडिएट रिमूव कराओ। तो लास्ट में फिर हमने हॉस्पिटल चेंज करा, एक्शन बालाजी हॉस्पिटल में चले गए थे वहाँ पे। तो वहाँ की रिपोर्ट में भी वही कैंसर ही बता दिया था, और हम कैंसर वार्ड में एडमिट हो गए थे। तो जब यहाँ से जाने लगे, जिस दिन फाइनल था कि अब एडमिट कराना है और ऑपरेशन कराना ही है, और लाइफ इधर या उधर थी, बच गए तो किस्मत, नहीं तो भैया ये बीमारी ऐसी, कहते हैं भगवान दुश्मन को भी ना लगाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे पापा बैठे नहा धो के अपने बाबा के आगे जल लगा रहे थे, अपने जैसे लगाते हो। तो मन एक इरिटेट सा हो रहा था कि हकीकत जो मन की बात बता रहा हूँ सच्चाई, कि बाबा से भी एक चिड़ हो गई थी, इतना करते हैं बाबा की अगर यही करना है तो फिर इतनी बड़ी घर में बीमारी, तो बाबा गलती माफ करे। एक बाबा के नाम से भी थोड़ा गुस्सा सा आ गया था कि मैंने क्या बाबा, मैंने कहा हम तो भुगत रहे हैं। तो जब जाने लगे तो पापा ने आवाज मारी, सुन
एक इधर आ, इसको बाबा का जल पिला दें। तो वो भी बात मुझे थोड़ी अटपटी से लगी। मैंने अब जल क्या करेगा, जब रिपोर्ट लिखित में आ रखी है, सारे टेस्ट हो गए, तो मेरा मन भी, फिर वाइफ बोली नहीं, पापा बोल रहे हैं। आज तो हम वापिस आए, पापा कह रहे इधर डांट के बोले, ये पी के ही जा, मरना है तो भी पी के मरी उसको। मतलब ये गुस्से में उन्होंने बोला। तो मेरी शक्ल देख के समझ के चिड़ा हुआ है बाबा के नाम से इसका, तो गुस्से में बोले कि मरना भी है ना तो ये जल पी के ही मर, तो इसको पिला जल, और भाई बाबा का नाम लेके। मेरी वाइफ को बहुत विश्वास है जब से ही, एक बार को मैं नागा कर देता हूँ, लेकिन वो जल नहीं छोड़ती। तो वो जल पी के हम भाई वहाँ गए, वहाँ का सारा प्रोग्राम चालू हो गया। तो रात को एक दवाई कोई मेडिसिन पिलाते हैं वो ऑपरेशन से पहले। तो हम तो कहना जल भी क्या करेगा, तो सुबह ऑपरेशन ही है। तो रात को एक बोतल पिला दी थी, 2 गिलास होते हैं बड़े, तो वो एक और पिलाना था। तो रात को 12 बजे या कभी आधी रात को करीब फोन आया डॉक्टर का। अब उसको सपने में उस डॉक्टर को पता नहीं क्या दिखा, सर्जन को, कहते साइंस नहीं मानती, पर उसको कुछ लगा। रात को उसने फोन करा कि अगला जो गिलास है वो नहीं पिलाना, होल्ड कर लो, होल्ड कर लो, मुझे कुछ डाउट है कि। तो सुबह दोबारा बायोप्सी करी, दोबारा टेस्ट हुआ, और वो लैब बेंगलोर गई उसकी, वो तो कह रही मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं गलत कर रही हूँ। डॉक्टर ने बोला, कह रही हम ऐसे करते नहीं, जब रिटर्न में है, कह रही फिर भी मुझे पता नहीं कि उस बच्चे पे तरस आ रहा है। तो उसने दोबारा टेस्ट कराया, तो ओम भाई यकीन मानना वो रिपोर्ट में कुछ नहीं आया। कह रही थी ओके दी रिपोर्ट है। बोलो सच्चे दरबार की। मतलब ये सबसे बड़ा मैं मानता हूँ। जहाँ रिटर्न में आ गया, हमें लोगों ने कहा कि ये तो तुम्हारा गलत हो गया काम, आप केस कर सकते हो। कहना मैंने कहा केस वेस कुछ नहीं, रिपोर्ट सही थी वो तो बाबा ने पलटी है। तो भाई आपके गुस्से पे है ना, मुझे अपनी एक काफी साल पुरानी एक नादानी मुझे भी याद आ गई। मेरा गद्दे का, प्लास्टिक चेयर का मेरा काम है, फोम के गद्दे वगैरह। तो ये 14-15 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं, जब तक श्याम बाबा से नहीं जुड़ा था। मेरे फोम के गद्दे चूहों ने काट दिए, और कई गद्दे काट दिए। अब भाई साहब यकीन मानना, आप तो कह रहे हो कि मैं गुस्से में आ गया। तो मैं डेली, मेरे गणेश जी की मूर्ति रखी थी, तो मैं उसको रोज अगरबत्ती धूपबत्ती करता था। मैं सुबह आया, धूपबत्ती करके मैं गया, देखा तो फोम के पीस बाहर निकले हुए। मैंने उसको लड़की को मैं कहा देखना क्या दिक्कत है। देखा वो 4-5 गद्दे कटे हुए थे। भाई साहब मेरे को तो इतना देखकर मेरा दिमाग खराब। मैंने वो गणेश जी की मूर्ति ली, और आप यकीन करना, मैंने वो मूर्ति बाहर भगा के मारी। मेरे एक मित्र हैं, मैं नाम के साथ बता रहा हूँ, रमेश बंदल जी, आप पहले उत्तम नगर में रहते हैं, पहले नांगल राय में उनकी दुकान थी। तो उनसे भी मैं मैट्रेस लेता था। कुदरती वो आ गए, बोले भाई क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। उन्होंने वो गणेश जी की मूर्ति उठा कर रख कर फिर बोला क्या कर रहा है, क्यों रहा तू जाट बावड़ा तो ना हो गया। मैं बोला अरे भाई साहब एक बार बताओ, मैं तड़की सांझी की धूपबत्ती करूं हूँ, और मैं देखिए और कितना नुकसान कर दिया, मेरे गद्दे काट दिए चूहा ने। बोले तो इसने क्या कर दिया जी, अरे मैं चूहे तो इससे की सवारी। बोला सब, मैं बोला भाई मेरा ये नुकसान अगर ये ठीक करा जब तो मैं मानू गणेश जी ने। मैंने वो फिर वो दोबारा रख दिए, गलती जलती मान के रख दिए। अब जो वो मेरे कटे हुए गद्दे थे जो चूहे ने कुतर दिए, अब वो कुदरती मान लो वो 5,000 का एक था ना, तो 7,000 का गद्दा बिका वो। अब वो बिका कैसे, अब मैं भी अचंभे में कि हमारे पास है ना आउट साइज आ जाते हैं, तो आउट साइज के हम ज्यादा पैसे लेते हैं कि भाई आउट साइज है तो भाई साहब इसमें इतना टाइम लगेगा और इसके इतने पैसे लगेंगे, तो आउट साइज वाला मुंह मांगे पैसे दे देता है। अब वो सारे गद्दे जो कट के बिके, कुछ जो सोफे की गद्दियों में काम ऐसी सेट्टी बनती है जो छोटी बैठने की ऑफिस वगैरह की, उसमें चले गए तो वो सारे के सारे वो और रेट से महंगे प्रॉफिट पूरा मिल गया, उससे ज्यादा मिल गया। तो मैंने फिर गणपति से तो प्रभु जी की लीला और उसकी महिमा, तो मुझे आपकी बात से वो याद आ गया कि भाई गुस्सा बिल्कुल आपा हम खो देते हैं, और मैंने भी बहुत गलतियां की हुई है जीवन में। और आपके कोई जीवन में और कोई चमत्कार आपने देखा हो बाबा का ऐसा? एक चीज और मैं बताऊं कि पिताजी ने जितने भी भजन लिखे, वो भजन मस्ती में तो खैर थे ही, बाबा की मस्ती में, लेकिन उनमें बहुत सारे भजन ऐसे भी हैं जो उनको फील हुआ, जो उनके जीवन में वो बातें बीती, जो उन्होंने बाबा का चमत्कार देखा या जो भी बाबा की महिमा देखी। अभी एक भजन है, अपने बिगड़े काम तू बनवा के देख ले, मोर छड़ी का झाड़ा तू लगवा के देख ले। देखिए भाई, अनदेखी बात नहीं बताऊंगा जो मैंने देखी है,
डी ब्लॉक जनकपुरी में श्याम बाबा का मंदिर है अपने। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां पर एक पंजाबन आंटी जी आती थी, उनकी लड़की थी 12 साल की, जो बोल नहीं पाती थी। अच्छा। तो बड़े भाव में आकर के वो हमारे उस टाइम पे पंडित जी पुजारी हुआ करते थे, सूरजभान जी, बाबा के बड़े भोले भगत थे। हाँ, तो जब उन्होंने बोला कि भाई बाबा जी मैं तो अपने पंडित तो हूं नहीं, हमारे पंजाबी हैं, और ये मेरी बच्ची है 12 साल की, और बड़ी सुंदर कन्या थी वो। बोली आप इसके लिए बाबा से कुछ प्रार्थना करो ना। आंसू ले आई दोनों आंखों में अपने। अब उनको देख के उनको भी भाव आ गया। बोला बाबा ये तो बड़ा, अब क्या बोले, 12 साल की लड़की वो जो बोल नहीं पा रही। सूरजभान जी हमारे नाना जी भी लगते हैं वो हमारे नाना जी भी लगते थे, और बहुत भोले जैसे कहते हैं ना, कोई मंत्र नहीं, ऐसे जैसे बाबा से हम आपस में बात कर रहे हैं वैसे बात करते थे, लेकिन बाबा सुनता हुआ था। तो ये उनका ही चमत्कार है। तो उन्होंने कही कि भाई बाबा से लगाओ अर्जी। अब वो उनके भी आंखों में आंसू आ गए, और मोर छड़ी उठाई बाबा की और उसके झाड़ा लगाया। बोला बेटा 3 दिन बाद आना तुम, और इसको कोशिश करवाओ ओम बोलवाने की, इसको इसके सामने बोलते रहो ओम ओम ओम। तो आप यकीन माने 3 दिन बाद उस लड़की ने ओम बोल दिया। और वो जब मंदिर में आई तो आंटी जी ने बोला भाई बाबा को बोल के दिखाओ ओम। तो उसने बोला ओम, हकला के कुछ थोड़ा सा करके बोला। अच्छा अच्छा। तो उनको भी थोड़ा एहसास हुआ कि भाई कुछ है, बाबा के करंट लग रहा है इसके, कृपा हो रही है। तो उन्होंने फिर झाड़ा लगाया और बोला अब इसको श्री बुलवाओ। बोला 3 दिन बाद आना और झाड़ा लगवाना, तो श्री बुलवाना। 3 दिन बाद वो आई तो वो लड़की ने ओम श्री रट लिया, ओम श्री रट लिया, और बोला अब भाई अब तुम जब आना ये मंत्र लिख लो, ओम श्री श्याम देवाय नमः, ये लिख लो, और इसके आगे सिर्फ बोलते रहो और आपने कुछ नहीं करना। और उन्होंने बड़े प्रेम से मेरे बाबा की मोर छड़ी का झाड़ा लगाया, और 10 दिन के बाद उस लड़की ने पूरा मंत्र बोला, ओम श्री श्याम देवाय नमः। तो इस भजन के माध्यम से ये ऐसे चमत्कारों के भजन तभी लिखे गए कि गूंगा बोले श्याम नाम बुलवा के देख ले, मोर छड़ी का झाड़ा तू लगवा के देख ले, अपने बिगड़े काम तू बनवा के देख ले, मोर छड़ी का झाड़ा तू लगवा के देख ले। तो मोर छड़ी की महिमा बड़ी महान है। अगर लोग विश्वास करें तो सबसे बड़ी चीज है कि आप चमत्कार की उम्मीद मत करो, चमत्कार आप विश्वास करो, चमत्कार तो होगा ही होगा, और चमत्कार करने वाला बैठा। विश्वास की मैं बात बताऊं, अभी हम खाटू में गढ़ वाली धर्मशाला है, तो वहाँ हमारे हरिनगर से ओम प्रकाश जी नाम था हाँ, उनका, तो उनको हम सांवरिया कहते थे। उन्होंने कहा मेरा नाम सांवरिया बोले करो मुझे। तो गढ़वाली धर्मशाला में कीर्तन चल रहा था, कीर्तन खत्म होने के बाद उनको चक्कर सा आया और वो एकदम से धड़ाम से जमीन पे गिरे। तो गिरते ही शरीर से ठंडा सा होने लग गया, तो मतलब शुगर वुगर लो हाई हो कुछ ऐसा। तो थोड़ी देर में सांस भी रुक गया, लेकिन डॉक्टर को बुला के लाए फटाफट। जब भी भाग के गए तो डॉक्टर ने जब चेक करा तो कह रहे भाई खत्म है, अब कुछ नहीं है। तो कह जी कैसे, अभी तो कीर्तन करा है इन्होंने, प्रसाद खाया है, और वो जमीन पे ढेर, और उनकी जो धर्मपत्नी थी रोने लगी हुई तरह। तो उसका भी विश्वास था कि ऐसा हो नहीं सकता, ये कि अचानक क्या हुआ। हमारे फादर भी, उनका भी एक अटल विश्वास था, अरे कुछ नहीं हुआ, टेंशन मत ले। डॉक्टर ने कहा भी जो तैयारी करनी है आप कर लो, बाकी अंदर कुछ नहीं है। फिर भी आप अड़ रहे हो भाई, ज्यादा ही तुम्हारा बाबा विश्वास हो रहा है, तो जयपुर जाके एक बार दिखा लो। तो हालांकि उस टाइम फिर हमें भी कुछ लगने लगा कि शरीर का कलर चेंज हो गया, बिल्कुल पीला सा पड़ गया, जैसे खून नहीं हो। तो पापा बोले भाई ऐसा जाके बाबा का जल लिया। तो अब मैं छोटा था, मुझे इतनी ज्यादा वो नॉलेज नहीं थी। जल तो मैं सोचता था जल तो जल ही है, तो हम तो थोड़ी देर पहले कुंड में नहा के आए थे। तो हमारे दिमाग में वही था कि जल बाबा का वही है, जब तक हमने वो बाबा का जो अंदर से स्नान वाला जल मिलता है वो नहीं था। तो हम भागते गए, गिरते पड़ते, किसी तरह गिलास लेके गए, रासा बोतल भी नहीं मिली, गिलास जो आधा खिंडता है और आधा वो। गए, हमने कहा कहाँ से लाए जल, तो हमने कहा जल वही है जहाँ से नहा के आए अभी श्याम कुंड का। और वो भगत इतने नहाए थे, वो पानी पूरा गदला हो रहा था। तो हमें टेंशन सी हुई, मैंने इतना गदला पानी नहीं बीमार हो तो हो जाए आदमी, इतना मन में बच्चे थे हम। तो हम गिलास में लेके चले, वो वहां जाके देखा सबने, ये तो जल तो कहीं और से भर लाए, कहाँ से लाए, मैंने बाबा का जल है। तो हमारे पिताजी समझ गए थे कि इसमें भाव तो इनके वही है जो हमें चाहिए। बाबा का नाम लिया और वो कुंड वाला ही जल पिला दिया। भाई ओम भाई, मेरे को तो लग रहा था एक तरह से
नाटक सा लगा कि मैंने ये सब फॉर्मेलिटी है, होना वाना तो कुछ नहीं, जब बंदा खत्म ही हो गया तो। पर वो पिलाते ही एक हल्की सी हिचकी आई और सांस तो नहीं चली, पर कुछ लगा जैसे कि, फिर हमें एक बार साइंस का हिसाब लगा, मैं पानी गया शायद डकार वैसी एयर बाहर आई होगी, तो कुछ नहीं। और भाई थोड़ी देर में धीरे धीरे स्किन में ग्लो आना शुरू हो गया और एक झटका लगा उसको और सांस, और जब भी वहां जो कीर्तन समाप्ति हो गई थी, भोग लग गया था, प्रसाद बट गया था, वहां दोबारा हमने छत पे बैठ के वहीं कीर्तन शुरू कर दिया। क्या बात, जय हो। तो बाबा का ये चमत्कार मैंने अपनी लाइव अपनी आंखों से देखा। तो उस पे भजन भी लिखा कि मुर्दे जिंदा होते देखे। तो बदले कर्मा के तू लेके, मतलब फिर हमें भी लगने लग गया कि भाई हम खामा का एक बार तो नाराज हो जाते हैं। फिर पापा कहते हैं कि कुछ कह भी दिया ना तो बाबा अपना ही है, अपने से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। तो ये चीज थी। तो बाबा के तो चमत्कार अनगिनत है, पर ये बाबा हमारे पिताजी की जीत थी कि तू कितना ही तंग कर ले पर मैं छोड़ूंगा नहीं। वहाँ अभी कुछ टाइम की पहले की बात है, हरिनगर में आप बताए थे कि एक दिमाग में बैठ गई कि भाई बाबा के नाम से कोई स्टेडियम ही नहीं है, सरकारी कोई गवर्नमेंट की कोई चीज नहीं है। 2008। हाँ, तो उनके दिमाग में बैठ गई कि भाई वहाँ कह रहे थे यहाँ स्टेडियम का नाम श्याम बाबा के नाम से रखना है। तो भैया फिर चाहे किसी का हाथ पैर जोड़े, चाहे कीर्तन करे, चाहे किसी से मांगा कर, अभी एक शाम नाम का तो यहाँ भी डंका बजेगा ही बजेगा। ये 2008 में उस स्टेडियम का उद्घाटन हुआ और मैं उससे पहले नहीं जानता था, लेकिन मुझे वो बात याद क्यों है, क्योंकि हमने हमारा जो मंडल का पहला उत्सव था वो सितंबर में था। सितंबर की डेट तो मुझे याद नहीं, 2008 में सितंबर में था। तो उससे पहले हमने पहले ही प्रोग्राम में, मैं लखा जी को भी नहीं जानता था, तो मंडल वालों ने लखा जी को बुक किया था। उनको कार्ड देने के लिए बोला भाई वो एक हरिनगर में स्टेडियम में कीर्तन है, वो नाम रखा है और उस स्टेडियम का उद्घाटन है। तो लखा जी, हाँ लखा जी स्टेडियम में आए थे। तो वहाँ कार्ड देने के लिए मैं भी उन मंडल वालों के हम साथ ही थे, हम 4-5 लोग। इसीलिए मुझे वो याद है कि हमने पहली बार मैं लखा जी से उस स्टेडियम में मिला था, उसमें कीर्तन था। तो कीर्तन में मैं 1-2 भजन सुन के फिर खड़े खड़े थे, काफ़ी देर पहले चले गए थे, तो 2-3 गाड़ियाँ आई इनोवा, मतलब लखा जी आ गए, लखा जी आ गए। लखा जी तरफ जानते नहीं थे, तो लखा जी से हम भी खड़े रहे, नंबर आएगा कार्ड देना है। तो लखा जी ऐसे घूम रहे थे, वहाँ उतरने के बाद थोड़ा सा जैसे वार्म अप करता ना पहलवान अखाड़े में जाने से पहले, तो ऐसे घूम रहे थे। तो मैं बोला, मैं कह रहा यार ये तो बात भी ना कर रहे, बताओ यार हमने अगले महीने इनको बुला रखा है। तो बोले भाई रुक जा तू चुप रहा यार, चुप रहा। तो कार्ड वार्ड दिया हमने, फिर 2-4 भजन सुने। मैं बोला यार चलो यार जब अगले महीने में अपने यहाँ नहीं आएगा, जब सुन लियो तुम इतने घंटे में हम खड़े क्यों, मुझे आदत नहीं थी उस टाइम तक। तो इसीलिए मुझे वो जब भी स्टेडियम का नाम आता तो मुझे वही चीज़ें याद आ जाती है पहली बार में, इसलिए मुझे स्टेडियम के बारे में पता है। तो श्याम बाबा खाटू वाले के नाम से पहला ये सरकारी जो है संस्थान कह लो, स्टेडियम कह लो, सरकारी, उसमें भी श्याम बाबा के नाम से एक स्टेडियम का जो है यहाँ पर। तो पापा को जिद थी जीवन में अपने कि जो चीज कोई सोचे ना कि ये नहीं हो सकता, तो हमारा बाप कहता है बाबा के नाम से तो मैं ये भी करूंगा। अब हमारे डिबलोक का मंदिर है जनकपुरी में, जब ये अभी तो 84 ब्राह्मण सभा एक ट्रस्ट बनी हुई है, वो संभाल रही है। अच्छा। तो वहाँ भी यही था कि जब मंदिर मतलब अधूरा था, स्टार्ट था, तो पापा ने कहा भी हम अपने बाबा का मंदिर बनाना है, हमें तो यहाँ पे वो तो बन जाएगा, बाकी तो श्रद्धा सब भगवानों में, पर हमें तो जुनून इसका है। तो पापा ने सबका इष्ट होता है अपना। तो आज वो मंदिर बहुत बढ़िया बना हुआ मंदिर। तो पापा ने जिद थी कि यहाँ बैठाना है बाबा और धूमधाम से। तो बहुत जबरदस्त उस टाइम में जब इसकी झांकी निकली थी, खाटू के अंदर भी धर्मशाला। हाँ, फिर उसके बाद एक धर्मशाला का था, वो भी पेंडिंग ही चल रहा था मामला। कभी एक पाड़म के नाम से हमारी एक धर्मशाला भी हो जाएगी कि कोई जगह नहीं मिलती मेले में। हालांकि ये चीज तो है, जितनी धर्मशाला बनेगी जगह तो कम ही पड़ेगी। और ये अच्छी बात भी है कि जगह ना मिले, इतने भगत बढ़ते रहे। तो कोशिश तो ये थी कि जो भगत आएंगे, लेकिन अब आजकल वो धर्मशाला भी संपूर्ण होगी एक तरह से, थोड़ा बहुत काम पेंडिंग है। तो वो भी श्याम चैरिटेबल ट्रस्ट चला रही है। तो मन में था कि जीवन में कोई चीज छूट ना जाए जो मेरे से बनता हो बाबा का। हमारी मम्मी भी एक बात बोलती है, जो पापा बताते थे उनको ही बोलते थे कि जैसे पहले गाँव में औरतें होती थी, जब पानी लेने जाती थी ना तो सर पे मटका रखती थी, ठीक है, पनहारी या जो भी कह लो, पानी लेने जाते हैं। तो कह रहे जीवन में अपने आप को ऐसा ढालो कि मटका जब लेके चलो ना, तो उसमें समझो कि पानी जो है ना वो हमारा बाबा है,
और खूब चुगली चट्टा करो जीवन में, जो तुम्हारे सुख दुख है हाँ, सब बातें करो, काम भी कर पर लेते सर पे देखा जो घड़ा रखा है इसमें पानी छलके ना। चल गए। तो वो हमारी मम्मी अब हमें जब कोई बात होती है तो मम्मी हमारी यही बात बोलती है कि वो घड़ा जो है ना उसमें बाबा बैठा हुआ, ध्यान रखना, करते रहो, जीवन के काम, नौकरी भी करनी पड़ेगी, उसे संभाल के रखो। कुछ गुस्से में निकल भी जाएगी, चुगला चिट्टी भी होगी सबकी, कोई बात नहीं, पर कह रही है ध्यान रखना सर पर जो घड़ा रखा है ना बाबा बैठा है वो नहीं छलक जाएगा। तो वो भाव रख के चलते हैं तो बड़े हमें लगता है कि मैंने कहा अरे वो संभालता भी है, इसमें दो राय नहीं है कोई। मेरा एक क्वेश्चन था जो छूट गया कि बाबूजी के रहते रहते आपने भजन नहीं गाए, तो फिर बाद में भजन आपने गाने की क्या प्रेरणा मिली, कहाँ से? क्या? भाई इसकी मैं अपना सीधे मन से बता रहा हूँ कि जब पापा थे ना तो हम जैसे गोदी में बच्चा होता है ना अपने आप को ऐसा मान रहे थे। अरे हकीकत बताऊं तो हमें यह था कि भाई इन्हें ये लिखना आता है, इन्हें ही बाबा के बारे में पता है। हम तो एक तिजोरी मिल गई बाबा की, जब मांगे तो खड़ाक से मिल जाती है, तो हमें मेहनत करने की जरूरत भी नहीं। तो एक भाव था कि पापा करने वाले हैं, और हमें तो ये था दिमाग में कि सर पे सदा ही रहेंगे भाई ये, तो ये कर रहे हैं, जो ये कर सकते हैं तो हम इनका तो 1% भी नहीं कर सकते हैं। तो हम बेफिक्र ही रहे, वजह माँ बाप के रहते बच्चे बेफिक्र रहते हैं ना। तो हमने कहा कीर्तन तो पापा करते ही हैं ना, हमने कभी ये था कि ना हमारे पापा ने भी कभी कहा कि चलो भाई तुम्हें पढ़ाऊँ, तुम्हें तुम्हारा नाम रोशन करा दूं, साथ रहते हैं। तो वो ये बात कहते हैं जब इनके पढ़ेगी तब ये करेंगे, जब तक मैं कर रहा हूँ। तो ये चमत्कार दूसरा मेरे साथ ये हुआ कि पापा के बाद कि जब एक टाइम ऐसा आ गया कि कहते हैं जब चीज होती है जब कदर नहीं होती। हमारे हर टेबल पे एक प्रसाद रखा ही रहता था, कीर्तन बाबा करवाता ही रहता था। बिल्कुल। और हमारे पिताजी के बाद एक टाइम में ऐसा आ गया कि कुछ टाइम तो वो हो गया कि कीर्तन भजन में जाना आना नहीं हुआ। तो हम भाई सबसे बड़ा दुखी जीवन का वो था ना, वो समय वो था कि जब महीने भर तक हमारे घर में प्रसाद नहीं आया, तो वो ऐसी दिल में लगी बात कि यार प्रसाद जब तुम छोड़ते थे बांटते तो बच जाता था, आज एक बूंदी का लड्डू नहीं है, क्योंकि बाबा के कीर्तन के नाम का कुछ नहीं था। फिर एक दिन वैसे मन जी भर आया, तो मैंने हमें तो ना लिखना आता भजन, कभी 8 साल का था तब एक भजन लिखा था, वो पापा ने थोड़ा करेक्शन करते करते पापा ने लिखवा दिया था भजन। उसके बाद कभी जरूरत ही नहीं लगी, मेरे पापा गा तो रहे हैं, और अच्छा हम लिखें क्या, सारे सब तो इन्होंने लिख दिए। कई बार दिमाग में आता है ना राइटर कि हम लिखे क्या, टॉपिक ही सारे खत्म हो गए। तो जब वो रोने लग गया भाई, मैं भाई ऊपर मंदिर में बैठा बैठा तो एक अकेलापन सा लग रहा था कि दुनिया देखो सीट को सलाम होती है, हम अगर किसी लाइन में है तो कुछ लाइन के लोग जुड़ेंगे हमसे, लेकिन आप हट ही गए तो फिर कोई पूछेगा भी नहीं। तो ना कीर्तन में आना जाना रहा हमारा, ना कोई, ना शाम वक्त भी धीरे धीरे कटते चले गए। तो कटेगा भी जब कीर्तन ही नहीं हो रहा तो क्यों मिलेगा कोई। तो एक दिन रोते रोते ऐसे ही मन में बात आई कि क्या सोच विचारे है, हम भी तो तुम्हारे हैं। बाबा वो कहने लगे मतलब मैं मन में कह रहा था, और जैसे लेटर लिखते हैं ना ऐसे लिखे जा रहा था मैं कि हम भी तो तुम्हारे हैं, ना हाथ छोड़ना शाम। ऐसा लगा कि आज छोड़ दिया सर, कि पापा गए तो हमारा तो, हम हकीकत बात तो हमारा तो श्याम बाबा हमारे पिताजी थे, क्योंकि हमने तो उन्हीं में देखा सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। फिर हम हो गए बिल्कुल अनाथ से, भाई सीधी सी बात। तो हम भाई जो पहली बार लिखा तो मैंने ये लेटर सा लिख दिया, जैसे बाबा को पर्ची बना के रख दी। तो मेरी धर्मपत्नी आई, और वो जैसे पैसे ठा के रख देते हैं तो सोची इसमें कुछ पैसे रखे होंगे, देखा तो कुछ नहीं, पर्ची थी। पढ़ा तो कह रही है तो अगर तुम देखो तो ध्यान से भजन ही ना बन गया है। तो मैंने आया, मैंने भजन तो बन गया, फिर गा के बोला। तो मेरा पहला भजन सही मायने वहां लिखा गया था, वो ऐसा था कुछ लाइन, वो क्या सोच विचारे है, हम भी तो तुम्हारे हैं, ना हाथ छोड़ना शाम, हम तेरे सहारे हैं। कि बाबा हाथ मत छोड़िए, तेरे सहारे, कभी तू चक्कर में हो कि हम बहुत कुछ हैं। हकीकत जब से पापा गए तो हम लगा कि हम वाकई में अनाथ हैं और कोई सहारा नहीं है। तो बाबा से एक ही बात कही कि ना हाथ छोड़ना शाम, हम तेरे सहारे हैं। तो बाबा ने जब भी हाथ पकड़ भी लिया। तो ये कहानी है कि उनके सामने तो हम बेफिक्र यूं रहे कि हम गोदी के बच्चे ही समझते रहे अपने आप को जिंदगी भर, कि गाने का काम तो ही नहीं गई है। अच्छा उनके बाद लगा कि नहीं भाई, ये तो हमारे परिवार का एक रिवाज ही है कि इस नाम को लेके चलना ही है, और अब आगे हमें बढ़ाना है इस नाम को। तो फिर वो यह कि छोटा काम नहीं था, जैसे मैंने बताया कि कीर्तन में कोई आता नहीं था, कि ये तो किसी कटेसर की पूजा करते हैं। तो पापा की जिद थी कि ऐसा मैं संघर्ष करूंगा कि लोगों को बताना पड़े, वो हमें बताएं कि श्याम बाबा के चल रहे हो क्या। तो आज उनका सपना पूरा है, और मेरे ख्याल से दिल्ली में क्या पूरे वर्ल्ड में सब जानते हैं श्याम बाबा है कैसे। तो इसके लिए हमें लगता है कि आसानी से हो गया, उन्होंने बड़े कष्ट झेले इस चीज के लिए। तो फिर हमें भी लगा कि हम थोड़ा बहुत तो हम भी कर सकते हैं। तो जब पेन पकड़ा तो लिखवाने वाले भी वही थे। तो बाबा के आशीर्वाद से कुछ वचन हमने भी लिख दिए, लिख रहा आगे। बाबा ने चाहिए तो और
चलेगा प्रोग्राम। उनके उनके जो जीवन में मेरे ख्याल में एक बड़ा ही शायद दुर्भाग्यपूर्ण मैं कहूँगा उपहार कांड हाँ आया, तो उसकी में कैसे क्या। उसके अंदर भी हमारा ये था कि उस टाइम रोल तो कुछ था नहीं पापा का। वो हाँ। एक गवर्नमेंट में रूल होता है कि भाई जो सीट पे बैठा है उसको जो अवेलेबल है जवाब उसको देना पड़ेगा। उनसे पहले वाला कोई डेथ होगी, बाद वाला रिटायर हो गया, उससे भी शायद वो फ्री हो गए थे। हाँ उस पे भी प्रभु जी की कृपा से। उस पे भी मुकदमा चल गया था 60 आदमी का उसका। तो पापा तो एक ही बात बोले, भाई ना तो हमने किसी को मारा, एक रिवाज एक रूल है कि जैसे आपने नौकरी दे दी ऐसे मैंने दे दी और मेरे बाद दूसरा दे गया। जो जांच आपने करी थी वही जांच हमने करी। वो एक दुर्भाग्य कह लो कि एक ऐसा ये कांड हो गया, इसमें काफी लोगों को नुकसान हो गया था। तो पापा तो सीधे मन से थे, कह रहा भाई अगर मेरे भाग में लिखा होगा इसकी सजा भुगतनी तो भुगतूंगा, लेकिन बाबा मैंने करा तो कुछ नहीं है, तू जानता है। तो वो तो जब भी तारीख लगती थी तो कोर्ट में भजन ही लिख रहे होते, तो कई बार तो जज भी चिढ़ जाता था कि मैं जज बैठा हूँ और ये भजन लिख रहा है बैठ के वहाँ। एक बार तो कोई किसी ने कीर्तन में ही थे पापा हरिनगर में ही, तो कोई था वहाँ पे वकील था, उसने वो फोटो खींच के और जज को भेज दी कि बोला जी ये आदमी वैसे तो इसका डायलिसिस चल रहा है, तबीयत ठीक नहीं होती और ये भजन कीर्तन कर रहा है। तो जज ने सीधे तो जज ने जब उसने कोर्ट में प्रूफ दिया फोटो खींच के, तो जज ने उसको डांट मारी वकील को। बोला आदमी की अगर तबीयत खराब होती है ना तो डॉक्टर उसको ये सजेस्ट करता है कि भाई आपके जो मन में आ रहा है ना वो आप करो, जिस चीज से आपको खुशी मिलती है, शांति मिलती है। तो कह रहा है ये आदमी तो भजन कीर्तन कर रहा है, आप प्रूफ क्या करना चाह रहे हो? ये किसी को डाका डाल रहा है, किसी को चोरी कर रहा है। क्या भजन करने से उसको एनर्जी मिलती है, भजन कर रहा है, किसी में कोई नहीं है करा। वहाँ पे भी वो बाबा ही आ गया था जज के अंदर बैठ के। तो उन्होंने कहा ये हटाओ, टाइम कोर्ट का टाइम वेस्ट मत करो, आगे कार्रवाई शुरू करो। तो पापा उसको भी कहते थे, बाबा यहाँ आके बैठ गया था और वो केस से फिर बरी भी और थोड़ा समय जरूर लगा, लेकिन ये कि बाइज्जत बरी उसके अंदर पापा का कोई कोर्ट ने भी मतलब सॉरी करके मतलब बरी किया था उनको कि भाई आपका समय भी बर्बाद हुआ, आप टेंशन में भी रहे, जबकि आपका कोई रोल था ही नहीं। तो ये कृपा थी। और पापा को विश्वास था कि मेरे को ये तो एक समय खराब कह लो कुछ कर लो, पर कह रहे मेरा किसी में होगा ही नहीं कुछ, क्योंकि बाबा मेरे साथ है, ना मैंने किसी का गलत करा। तो बाबा ने ऐसी बात नहीं, लाज रखी, फिर बाइज्जत बरी करवाया हूँ भाई। तो इसके तो क्या एहसान हम गिनवाए और क्या चुकाएं, ये तो अनगिनत भंडार है हमारे। बाबा कहते ये तो ऐसा खजाना है कि तुम्हें चाबी दे दी ओम श्री श्यामदेव आयन में, ठीक है, इस खजाने को ठा के तो कहीं नहीं ले जा नहीं सकते, इसमें खोल लो, जितना चाहिए उतना निकाल लो, ये वो खजाना है। हाँ ये खाली नहीं होगा, ये गारंटी है। अब तुम्हें खोलने का तरीका करना चाहिए, क्या चाबी हम दे के जा रहे हैं भैया। तो हकीकत है भाई देखो, अपार तो है नहीं, ठीक है, और कमी होने नहीं दी कभी, कभी कोई काम नहीं रुकता, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो हम तो इसे ही खजाना मानते हैं अपना। कह रहे ओम श्री श्याम देवाना मत जपे जाओ, जय श्री श्याम कहते जाओ। तो उनका तो यह है कि चमत्कार का तो अंत ही नहीं है। नौकरी करते करते उन्होंने बाबा का इतना प्रचार प्रसार किया, वो कैसे संभव हो पाया? संभव ओ भाई, दिन में तो नौकरी, ठीक है, और वहां से जैसे फ्री होते रात का कीर्तन। और ये हालत थी कि जब दिन में ड्यूटी जाते थे दिन तो बेहोशी में रहते थे, अच्छा, आंखें लाल, और काम ये कि वो बाबा ही करवाता था काम, तो सही बताया था। लेकिन उन्होंने कि नौकरी बराबर करी, और जो छुट्टी मिलती थी, जैसे बाहर का प्रोग्राम कहीं आ रहा है तो छुट्टी भर के जाते थे उसकी। तो यह कि दोनों का बराबर बैलेंस बना के चले। हालांकि शायद यही कारण हो कि शुगर लेवल बढ़ना या आगे किडनी वगैरह, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि आप रेस्ट नहीं करते हो, ये गलत है आपका। 8-8 दिन तक लगातार कीर्तन करने, मतलब सोना ही नहीं, मतलब 8-8-10 दिन तक लगातार दिन रात कीर्तन। आप सब कहते थे तो मैं तो एक बात कहूँगा, हम भी भजन गाते हैं बाबा के, लेकिन जितने भी सिंगर हो सब इस बात को जानते हैं कि 2 घंटे बाद सांस फूलनी शुरू हो जाती है। तो और वो एक अकेला व्यक्ति सारी रात बजाना भी खुद ही, हारमोनियम और गाना भी खुद ही। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी मतलब अचरज की बात है कि प्रभु कृपा के बगैर ये संभव ही नहीं है। तो यह कि अब आजकल तो यह है कि आप कोई भी बड़ा सिंगर आएगा तो उसको पहले मंच लगाया चाहिए कि गणेश वंदना के लिए अलग लोग बुला रखे हैं, हनुमान जी के लिए कुछ और जब पब्लिक जम जाए तब ये फलाना जी गाएंगे। तो वो जमाना था कि जब गणेश वंदना भी खुद ही गणेश भी खुद ही मनाना, हनुमान भी, और आरती भी खुद अकेले करनी है। तो संघर्ष तो वो था भाई, बिल्कुल। और कभी ये किसी के आगे नहीं बोला भाई मंदिर के लिए इतने पैसे चाहिए, वो कह रहे जो रात को जगूंगा, जो चढ़ावा आएगा उससे मंदिर बनाऊंगा, और बाकी जो देगा तो मना नहीं है। बाकी किसी का आगे हाथ नहीं फैलाए,
तो जो प्रभु ने जिसके लगवाने हो ना वो अपने आप आ गया हुआ है और अपने आप लगवा दे। तो उनके चमत्कार का तो मतलब बैठो तो एकदम से याद नहीं आती है, लेकिन इतने हैं कि आगे तो पल पल उसका चमत्कार ही है। ओ माय, बिल्कुल इतना बिल्कुल बिल्कुल वही बात है। देखो सबसे बड़ी विश्वास की बात है, विश्वास अगर आपका अटल है तो सब कुछ संभव है। और बाबा तो रात वाली बात है, बैठे ही है चमत्कार करने के लिए। कुलदीप भाई कुछ और आप बताना चाहते हो बाबूजी के बारे में या कोई और? और तो भाई उनका कहना ये था, घर में जैसे हमारे को वो शिक्षा जो देते थे, बोले भाई श्याम बाबा के नाम से अगर कोई भी घर में आ जाए ना, कोई भी श्याम भक्त आ जाए, कोई भी श्याम प्रेमी आ जाए, तो बोला भाई उसकी सेवा सम्मान में कोई कसर मत छोड़ना, क्योंकि मेरे को तो यही समझ में आता है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। और कह रहा भाई वो चक्करधारी और लेकर चक्कर लेके और मुरली लेके तो अब दर्शन देगा नहीं। हाँ, ये बात बोलते थे वो तो श्याम भक्तों में ही आएगा कहीं ना कहीं, किसी चीज में घुस के और तुम्हारा काम करके चला जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। पता भी नहीं लगेगा। बोला कभी किसी का मान सम्मान को ठेस मत पहुंचाना, और नर सेवा ही नारायण सेवा है, सब कहते भी हैं बड़े बड़े संत। बिल्कुल 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 तो ये शिक्षा उन्होंने दी हमारे को। और परिवार की तरफ से तो निश्चिंत ही रहते थे वैसे वो, हम उन्हें हमारी माता जी पे बड़ा भरोसा था कि ये अपने आप संभाल लेगी सब कुछ। और ये बहुत बड़ा हमारी माता जी का भी रोल रहा उनके जीवन में कि देखो भाई जब तक औरत आदमी के साथ ना हो ना तो उसके लिए कुछ काम करना मुश्किल है। हमारे मम्मी बताती भी है भाई, ससुराल वाले ये भी, मम्मी के जो घर वाले थे वो ये भी कहते थे जब नई नई शादी, बोला भाई तेरा आदमी कुछ करा भी करे अपने टल्ली में अपने कीर्तन में बोला ठीक नहीं है रात रात भर इधर उधर डोलना और ये। फिर मम्मी यही बोलती थी, कहना भाई तुम मजे करो, मैं ठीक हूँ, खुश हूँ और ये भी बहुत अच्छे है। नहीं, वो कहते थे तुम एक काम करने चलोगे ना बाबा के नाम से, तो वो जैसे कहते हैं कि रूप बदल के आएगा, खुद हम मुरली लेके तो नहीं खड़ा होगा, तुम सोचो कि वैसा आएगा, किसी न किसी भेष में आ ही जाएगा। तुम चलोगे तो मदद करने वाले किसी न किसी रूप में आ जाएंगे। कहते अब देखो पहले दादाजी का साथ, फिर परदादा जी के साथ, दादाजी का साथ, फिर माता ने, सबने, घरवाली ने, सबने साथ दिया। जब वैसे निकले तो हमारे जुगल चाचा जी हैं, नांगल में रहते हैं, शुरू में साथ, अब वो भी नौकरी जॉब करते थे, तो उन्होंने भी कभी मना नहीं करा, कभी जुगल चले आज फलानी जगह कीर्तन है, चलो भाई साहब। तो उन्होंने भी कभी मतलब एक साथ जिसे बोलते हैं ना कि कभी अकेला नहीं लगा कि मैं आज अकेला हूँ। जुगल जी की कभी छुट्टी नहीं मिली तो हमारे परवीन भाई के पिताजी सुंदर अंकल, हाँ अरे चलो भाई सुंदर, क्या चलो भाई साहब, तो कोई ना कोई बाबा जुगाड़ बना देता था। तो ये इन साथ पापा को मिलता रहा, वो किसी भी रूप में मिला, छोटे क्या बच्चे क्या बड़े सब उनको मतलब। अभी जैसे कुलदीप भाई ने कही भाई माता जी को ऐसे बोलते थे अरे भाई ये तो घूमने जाओ है। तो ऐसी कहानी हमारी भी जब 2008 में जब मैं बाबा से जुड़ा, और जब जुड़ा तो बस फिर वो बाहर डेली, तो हमारा रिश्तेदार पड़ोसी मेरी घरवाली थे, बोले संभालियो किस जाना है रोज बाबा जी बाबा जी ने बढ़ जा। तो मेरी घरवाली शुरू में थोड़ी विचलित हुई, जब देखो कोई भी चीज़ है जब आपने तूने मुझसे कहा भाई ऐसे सब क्या मैं बताओ कोई बात हुई रोज रोज का क्या मतलब है जान का। अच्छा अब हमारी उस टाइम पे शादी को भी काफ़ी टाइम हो गया था, 10-12 साल हो गए थे, तो वो मुझे जान तो यही थी कि भाई जिद्दी है उसे एक बार जो पकड़ लिया, हाँ पकड़ लिया तो मैंने कहा भाई देख अपन ने तो अब ये शुरू हो गए तो हो गए, अब तू चाहे हंस और चाहे रो, मैंने जाना है तो जाना है, फिर कोई ऊपर वाला तो रोक सके, फिर और उसके सिवा कोई रोक नहीं सकता। फिर उसने भी देखा भाई, वाच किया कि हाँ यार कहीं गलत तो जा नहीं रहा। देखिए आदमी जब गलत रास्ते पे चला जाता है, अभी शुरू से हमने कभी कोई ड्रिंक वगैरह ये सब काम हमने किए नहीं, स्मोकिंग ड्रिंक, तो अब ये डर था कि कभी अब बाहर जाना लगा, कभी ऐसा कुछ ना होने लग जाए। फिर उन्होंने देखा कि नहीं यार तो कीर्तना में इंतजाम है, वहाँ से ठीक ठाक आ रहा है, कहीं कोई गलत नहीं, तो फिर वो जो खुद ही जवाब देने लग जाती है, कह रहा भाई मेरा आदमी ठीक है, मुझे ये टेंशन नहीं, मैं अपना आराम ताने के सोऊं, वो अपना फोन कर देगा, मैं दरवाजा खोल दूंगा कि भाई ठीक ठाक आओगा, चाहे वो रात में 2 बजे आओ, चाहे वो 4 बजे आओ, चाहे वो 12 बजे आओ, तो आओगा कीर्तन में से अपने कि मैंने मैं 4 बूंदी के दाने लेकर आओ, भगवान के नाम पे ठीक है, प्रसाद लेके घर में मैं आऊंगा और गलत जगह नहीं जाएगा। तो
थोड़ा सा कहने वाला कह ही देते हैं, और बताने देखो वाले। भाई, औरत का तो ये बहुत बड़ी चीज है कि वो आदमी के रूप में अगर ढल जाए तो बहुत है। मैं अब अपने मम्मी की बताऊं फिर एक बारी, हमारी माता जी जो चांदनी चौक की हैं, हाँ, हाँ, अब हमारे पिताजी भिवानी के थी, तो वो भी गांव की, रोहत गांव की, हरियाणा में रोहत गांव की हमारे मम्मी का गांव था। लेकिन वो शुरू से पैदा जन्म ही यहाँ पे हुआ था, चांदनी चौक में। तो शराब की दुकान थी हमारे नाना जी की चांदनी चौक के अंदर। अब वो शहर की भाषा और गांव की भाषा में फर्क तो होता ही है। बहुत फर्क है। अब पापा ने यहाँ भजन लिखे भाई, कदे आँख फड़के, कदे आवे हिचकी, कदे कागलो मंडेरे ऊपर डोल रहे हो। तो जब भजन लिखते थे ना, तो मम्मी उनको कई बार टोकती भी थी, भाई ये क्या तुम कागले वागले क्या लिख रहे हो, कोई सुनेगा भी नहीं। बोला अरे तू बावली है तू, जब करा सुनने वाले अपने आप सुन लेंगे। मेरा बाबा सुन लिया तो सबको सबने सुन लिया। और वो भजन इतने हिट हुए, बहुत हिट हुए हमारे। मुझे भी एक बहुत पसंद है, हो ताली बाजन दे, हो ताली बाजन दे, मैं जम के नाचूं आज मने तू नाचन दे, हो ताली बाजन दे, हो ताली बाजन दे। बोल तेरा के घट जागा, बोल तेरा के घट जागा, बोल तेरा के घट जागा, बोल तेरा के घट जागा। ओ तन मिल जा, तन मिल जा, तन मिल जा बाबा, शाम यशोदा पट जागा, बोल तेरा के घट जागा, बोल तेरा। तो बहुत से ऐसे भजन है, मेरा लाख टकेगा झूंझरा। और मैं बाबा के भाई साहब ऐसे ऐसे प्रेमी है, मतलब इन भजनों में वो दम है, शब्दों में इतनी जान है। अब हमारे वेद प्रकाश अंकल जी हैं नांगलोई से, मतलब इतने भावुक हो जाते हैं वो, बोलते भजन जब करते हैं इतने भावुक, भाई गला फट रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं, फुल मस्ती में अपने बाबा के पूरे रंग में। और वेद प्रकाश अंकल जी का भी बड़ा साथ रहा, वो नांगलोई में अभी रह रहे हैं। तो वो डायरेक्टर हैं डीआरडीओ के अंदर। तो पोजीशन उनकी भी अच्छी है, लेकिन उन्होंने बाबा के प्रति जब भी टाइम मिला पापा का साथ पूरा निभाया। उनका तो वेद अंकल जी का कह लो और हमारे सुंदर अंकल जी दोनों का दाया बाया हाथ, ये तो मतलब जान रहे हैं। अरे वेद अंकल जी का हमारे इतना विश्वास कह लो, गुरु भी मानते थे, भाई भी मानते करते, तो मेरे तो सब कुछ यही है। और इतना उसका फर्क पड़ा, पापा की तबीयत खराब थी, एक बार खाटू में चले गए मंदिर में। तो पुजारी से कहा कि भाई हमारे श्याम भाई साहब की तबीयत खराब है, पंडित जी कुछ करो, पुजारी जी करो कुछ। तो उनके दिमाग में था कि शायद यही है समुद्र जी आसपास कहीं, और वो थे दिल्ली में। अच्छा। तो पुजारी ने पूरे भाव से जल लिया, ले करे पिला दे उसको। अब हमारे वेद अंकल जी के हाथ में जल, कि वो दिल्ली कैसे जाएगा ये हाथ में। तो उन्होंने ध्यान करा पापा का और उनके नाम से खुद पी गए। आप यकीन मानना, खाटू में जल पिया और दिल्ली में असर हुआ। दिल्ली में असर हुआ, पैरों से चला नहीं जा रहा था, वहां जल पिया, लेकिन भाव वो मानते थे कि मेरा पार्ट है वो, मैंने भाई साहब के नाम से पी लिया तो भाई साहब ने ही पी लिया वो, यकीन मानो वो जल वहां पिया गया और दिल्ली में असर हुआ उसका। शायद आपको भी मालूम हो, 6 महीने तक पापा चल नहीं पाए थे पैरों से, बिल्कुल तो बात खत्म हो गए थे पैर। और ये जल का तो बाबा का बड़ा चमत्कार है, बाबा की मोर छड़ी के झाड़े का, जल का, उसकी तो हर चीज में ही चमत्कार है। देखो भाई, ये जीवन है, जीवन में सारी चीजें तो सबको हासिल नहीं होती ना। यहाँ पर तो ये तो नश्वर शरीर है, आपने जैसा बताया कि यहाँ तो सबने छोड़ के जाना ही है सब कुछ। लेकिन उस जीवन की पूरी जो कह लो कि भाई जीवन जीने का जो तरीका है ना, वो उन्होंने सबको सिखाया। अब जो जिन्होंने सीख लिया वो लगे पड़े सेवा में, नहीं सीखे तो मेरा अपना जो जब मैं गुणीजनों से बात करते हैं, या शुरू से ऐसी कृपा रही है मुझ पर प्रभु जी की कि मैं गुणीजनों में बैठा हूँ। जगत गुरु शंकराचार्य माधवाश्रम जी महाराज के साथ भी मैं 3-4 दिन तक रहा। मतलब गुणीजनों की संगत मुझे शुरू से ही मिली है। उसमें एक ही जो निचोड़ निकलता है कि प्रभु जी, जिसको प्रभु जी प्यार करने लग जाते हैं तो उसको कभी धन दौलत नहीं देते। हाँ। वो धन दौलत से वंचित ही रहता है। और उसका कारण मुझे तो ये लगा कि जो दर्द देता है, जो दुख दर्द देता है, जो हमेशा बस वो इतना देता है, भाई ले होगा गुजारा चल, फिर ले होगा गुजारा चल, ठीक है, काम रुकने नहीं देता कि भाई अगर मैंने इसको ज्यादा दे दिया तो ये मेरे को कहीं भुलाना। तो फिर प्रभु जी को डर होने लग जाता है, क्योंकि उसको फिर उनसे प्यार हो जाता है। अपने बिल्कुल भगत से कहूँ, प्रेमी से कहूँ, जब उससे प्यार होने लग जाता है तो वो उसको ना छेड़खानी करता रहता है
कि बेटा तू मुझे भूल जाएगा कि तेरे को मैंने दे दिया था। सही बात तो है। वो चाहता नहीं कि हाँ, उसका भक्त उसे भूल ले। वो प्यार के इसीलिए हमारे हाँ, इसीलिए उसको वो इतना सुख और इतना धन दौलत नहीं देता। और जिसको धन दौलत की चाह होती है कि उसको चाहिए प्रभु जी से धन दौलत, तो फिर कहता धन दौलत ले भाई, तू तो इससे हाँ, बड़ा- साइड में हट। भाई ओम भाई, इसका सीधा सा लॉजिक हम अपने ऊपर से ही ले लें। हम्म। हम कभी भी अपने बच्चों को खुला पैसा नहीं देंगे। अगर समझदार माँ बाप होंगे तो कभी पैसा नहीं देंगे। बिल्कुल। हाँ, ये कहेंगे तेरे चीज क्या चाहिए वो दिला देते हैं। वो दिला दे। तो यही हमारे माँ बाप है। अगर सही मायने में देखो पैसे दे दे तो कहीं इधर उधर ना खर्च कर दे, तो माँ बाप पैसे नहीं देते। वो कहते तो चीज, और वही चीज है, काम अटक नहीं देता। हाँ, अब आपके बच्चे को 1000 की जरूरत है, आप 10,000 की गड्डी दे दोगे, बिगड़े तो जब तक वो 10,000 उसके पास रहेंगे, हाँ। क्या वो आपको याद करेगा? ना, नहीं। मतलब ही नहीं। वो अपना आप को ही भूल जाएगा। नहीं करेगा ना। ठीक है, तो वही काम प्रभु जी है, क्योंकि प्रभु जी फिर प्यार करने लग जाते हैं। तो कहते हैं यार मुझे याद कर, उनको उसमें खुशी मिलने लग जाती है। तो इसीलिए वो इतना ही देते हैं, बस तेरा गुजारा हो जाए, ठीक है। और वो है ना, बोला साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। तो सही व्यक्ति या सही जो बाबा के प्रति या किसी का कोई भी इष्ट है, कोई भी धर्म है, वो बंद हो गए, उसके प्रति जो है ना वो चलता रहता है, तो उतना ही मांगता है वो। दिख नहीं रहा यहाँ से। ये तो खैर एक चीज और, हाँ हाँ, क्या क्वेश्चन है? ये तो कोई मिस कॉल है। अच्छा। एक चीज और, जैसे आजकल श्याम बाबा के नए नए भक्त हैं, वो वाली वही विश्वास वाली बात आती है। विश्वास पे तो सब कुछ कायम है। एक वैसी घटना बता रहा हूँ मैं। हाँ। हमारे माता दत्त जी ने ये बात कही थी, हाँ शायद बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे इस बात को। हाँ। हमारे सबसे छोटे चाचा जी थे, अच्छा तो वो जवानी के अंदर ही एक्सपायर हो गए थे। अच्छा। कुछ पता नहीं क्या दिक्कत हुई थी, क्या नहीं। हम्म तो उस टाइम पे लोगों ने एक बात बोली थी, द्वादशी का दिन था, हम्म कि भाई तुम इतने भजन करते हो बाबा के, ये और वो, हम्म और तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए। तो उन्होंने एक ही उस टाइम घर में बात बोली थी, देखो भाई द्वादशी का दिन है, हम्म बोला ये जो बाग खिला हुआ है ना हमारा, ये बाग बाबा का है। उसको जो चीज अच्छी लगी, जो फूल उसे पसंद आया, उसने तोड़ लिया। तोड़ लिया। बोला हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसके आगे नाक रगड़ सकते हैं, मानना ना माना उसके हाथ में, उसके आगे नाक रगड़े जाओ। और बोला मरने को सारे मर जाना, सारे मर जाना, लेकिन इसकी जोत नहीं छूटनी चाहिए, जोत बत्ती द्वादशी के दिन होती रहनी चाहिए। तो ये वो शिक्षा दे के गए थे। और ये हमारा तो विश्वास, आजकल के नए नए लोगों का तो एक सेकंड में टूट जाता है। तो वो लोग थे, वो महान भक्त थे, जिन पे इतनी इतनी विपदाएं आई और उसके बावजूद उन्होंने श्याम बाबा को नहीं छोड़ा। बोला तारेगा तो यही और मारेगा तो यही, और मारने का काम इसका है नहीं, तारता ही हमारा तो बड़ा वाला शाम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सब स्वास्थ्य में क्या होगा, अब हम देखिए कई लोग कहते हैं देखो जी भीड़ बढ़ गई खाटू में, तो उस शब्द पर हम ध्यान दो, आप तो भीड़ बढ़ी है, प्रेमी आज भी उतने ही हैं। हाँ, प्रेमी आज प्रेमी नहीं बढ़ रहे, भीड़ क्यों बढ़ रही है? वो स्वार्थी लोग जाने लग गए। अरे ये तो दे दे, अरे फट दे नहीं देगा यार, तो पहली बार में दे दे है। तो वो उसी सोच से और उसी उससे जाने लग गए, उसी वो ये वो बस वो भीड़ का भेड़ चाल हो रही है। मैंने भी एक लाइन लिखी थी, पूरी तरह मुझे याद नहीं, कि 5 रुपए चढ़ा के मंदिर में और बाहर आने से पहले 5 लाख की कामना कर। मंदिर में 5 रुपए चढ़ाए, बोले बाबा इतने लिक्विड, इतना मेरा 5 लाख का काम हो जाना चाहिए। और वो कहते हैं कि देना हो तो दे दे, देना हो तो दे दे, नहीं तो दर और बतेरे सही बात भाई, दर बतेरे भाई। तू श्याम बाबा तू ना देगा तो हनुमान जी बैठा, हनुमान जी ना देगा तो आजकल शनि महाराज बैठे, शनि महाराज ना देंगे तो माता शेरा वाली बैठी, शेरा वाली ना देंगे तो संतोषी माता बैठी। और माताओं में भी घने ऑप्शन हमारे पास है, ठीक है। भैरूनाथ भी आजकल खूब चल रहे हैं। तो हमारे पास ऑप्शन इतने हो गए, देवी देवता इतने हो गए, तो हम एक जगह उस विश्वास को खूटा गाड़ के बैठ नहीं पा रहे। एक चीज ओम भाई, लोग सब जगह भाई, हम इतनी उम्र नहीं है, हम ज्ञान की बातें करते हैं, हम अच्छे भी नहीं लगते अपने मुंह से, क्योंकि एक उम्र पे ज्ञान की बातें हो तो वो अच्छी है। लेकिन एक चीज जो समझ में आती है ना, नारायण से पहले माया बैठी है, जो नारायण तक नहीं पहुंचने देती। बिल्कुल। और हमारा बाबा तो इस मामले में कुछ ज्यादा ही करंट वाला है कि उससे कुछ मांगो और वो दे के फट कहता है भाई साइड हट, साइड हट। साइड हट।
तो इस चीज को अगर लोग समझे थोड़ा सा और बाबा में अपना विश्वास जगाए, देखो वो तो तैयार बैठा है भाई देने के लिए, बिल्कुल। लेकिन अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने माया के पास तक जाना है या नारायण तक पहुंचना है। देखिए मैं बताऊं, वैसे पता होगा आपको, हमारे सबसे हम प्रथम प्रचारक कह लें या हमारे श्याम इस परिवार में जगत में एक नाम सबसे उच्च कोटि पे है, वो है श्री श्याम बहादुर जी रिवाड़ी वाले। उनके मैं खूब परिवार से मेरा खूब निजी संबंध है, खूब आना जाना है। आप भी पीछे वहाँ गए गद्दी पे कीर्तन भी करके, आपने भी देखा होगा वो तो कि उनकी बहुत परिवार की बहुत अच्छी, जिसको कहते हैं कि भाई स्थिति नहीं है कि जैसे पैसे वाले होते हैं भाई, ठीक है वो अग्रवाल समाज से होने के बावजूद भी अपना दाल रोटी का ठीक है बढ़िया उनका काम चल रहा है, लेकिन वो जो होते हैं ना कि भाई यार बाबा की बहुत मौज है, बहुत पैसे वाले हैं। तो खुद श्याम बहादुर जी का जीवन एक ऐसा रहा, उन्होंने सदा दिया ही दिया। उन्होंने ना कभी बाबा से मांगा, ना उन्होंने अपने जीवन में दूसरे के घर खाना खाया। वो खुद एक बारात में, उनके पता नहीं पोते की या बेटे की बारात में गए हुए थे, तो वहाँ भी उन्होंने अपने पैसे देकर फ्रूट मंगा के खाए थे, ऐसा मुझे सुनने में मिलता है। और भी मैं प्रेमियों से मिला, उन्होंने कहा नहीं भाई आते थे हमारे यहाँ, लेकिन वो खाते नहीं थे, अपने फ्रूट वगैरह मंगा के या साथ लेके चलते थे, वही खाते थे। तो अब वो जो सबसे बड़े हमारा नाम, जो सबसे बड़ा नाम है श्री श्याम बहादुर जी रिवाड़ी वाले, अब उन्होंने ही ना पैसा मांगा और बाबा ने ना उनको पैसा दिया। हालांकि उनके परिवार ने पता नहीं 20-30 सालों तक कोई काम नहीं किया, बैठ के खाया, मतलब प्रभु जी इतनी कृपा भी थी। और जो श्याम बहादुर जी के पिताजी थे वो बहुत धनेड़ थे, और उस टाइम पे शायद लाला लाजपत राय पे किस पे उन्होंने पैसे दिए थे, तो अंग्रेजों ने उनको दबिश भी डाली थी, इतना पैसा तुमने दिया, तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं हमने नहीं दिया। ठीक है जी। लेकिन जब श्याम बहादुर जी बाबा श्याम से जुड़े और उनकी भक्ति में लीन हुए, तो उन्होंने कभी भी अपने लिए नहीं मांगा। लेकिन ओम भाई एक चीज, इस चीज में बारे में बोल रहा हूँ, बात थोड़ी सी वो करूँगा। श्याम बहादुर जी का जैसे कि बता रहे कि उतना अनाप शनाप पैसा या जो चीज होनी चाहिए, जो एक आदमी कल्पना करता है श्याम बहादुर जी है, तो हाँ पता नहीं क्या होना चाहिए, हाँ बहुत कुछ होना चाहिए। लेकिन आप एक कलकत्ता में प्रोग्राम हुआ था, ये हाँ ये हम कलकत्ता में एक प्रोग्राम हुआ था, और ये किसी मतलब लड़कों ने रखा था, यंग लड़कों ने नहीं, ये बड़े बुद्धिजीवी और मतलब पुराने जो खाटू के कह लो कि स्टार्टिंग के लोगों को ढूंढा था इन लोगों ने। ये एक प्रोग्राम हुआ था, श्री श्याम मित्र मंडल कलकत्ता वालों ने करवाया था, 2013 का ही था। तो इसके अंदर ना तो आपको बोला गया था, इन्होंने अपना भी सर्च करके कि कौन कौन खाटू में शुरू में बाबा के प्रचार के लिए 5 आदमी निकले थे, और अब कौन इस केस में चल रहा है। तो इस प्रोग्राम में मतलब नंदू जी भी पहुंचे हुए थे इसमें। इसके अंदर बिना आपसे पूछे हुए आपके नाम डाले गए, ये बहुत बड़ी बात है। उसमें श्याम बहादुर जी का नाम टॉप में था, और उनके परिवार वालों को पता भी है कि नहीं पता, उनको पता भी नहीं है। उस प्रोग्राम में था, कलकत्ता गए थे ओम भाई, यकीन मानना इतना भव्य आलीशान प्रोग्राम, और जैसे बड़ी बड़ी तस्वीरें उन्होंने लगाई थी। ये है स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया था कलकत्ता में श्री श्याम मित्र मंडल ने, ये वहाँ का प्रतीक चिन्ह है उन्होंने। और हम हैरान थे कि जो लोग नहीं जानते थे ना, उन्होंने जो बाबा के प्रचारक थे, जो असली स्तंभ है श्याम बाबा को दुनिया से मिलाने वाले, बिल्कुल उनका उन्होंने वहां पर, मेरे ख्याल से ये उन परिवार को भी नहीं पता होगा, शायद मुझे नहीं लगता उनको पता होगा, पर वहाँ एक काफी टाइम तक श्याम बहादुर जी की फोटो का देना, मातृत्व बाबा का हमारे जो देखो जो हमें पता है, और उसमें सौभाग्य से हमारे पिताजी का नाम भी था कि अब जो पीढ़ी चलती है इसमें पापा को सम्मानित करा गया था। तो ये चीज ना तो हमने कही थी कि हमारा नाम डालो, ना श्याम बहादुर जी के परिवार ने कहा नाम डालो। तो ये अपना आप में वो गोल्ड है, जो आप कितने पैसे वाले हो लेकिन आप चाहो कि मेरा नाम वहां जाए तो नहीं आएगा। तो ये बाबा की वो कृपा है जो श्याम बहादुर जी के पास है ना। आज उनके बच्चों को भी नहीं पता क्या है, लेकिन ऐसे परिवार है, ऐसे देखो घर के अंदर मैंने मंदिर में किस किस की फोटो लगा रखी है आपको नहीं पता, लेकिन अगर वहां कोने मैंने श्याम बहादुर जी की फोटो लगा के रोज नमन कर रहा हूँ ना, तो ये कमाया उन लोगों ने जो पैसे से नहीं कमा सकते आप। वैसे बात से देखिए दरबारों में है, ज्यादातर दरबारों में श्याम बहादुर जी की और आलू सिंह जी की छवि है। और मैं आपको बता दूं, बात आ गई है
कि मैं हमेशा जय हो। घर पे भूल जाता हूँ वैसे तो मैं श्याम बहादुर जी की फोटो हमेशा जय मेरे हो, साथ जय हो, जय जय हो। हो, भगत जी। ठीक है। तो मुझे भी वहाँ से सुरेश बहादुर का जी है और अशोक अगर पप्पू बहादुर जी है उनके द्वारा ये मुझे मिली हुई है। तो मैं इनको मेरे ऊपर पॉकेट में आज जगह नहीं तो वरना मैं अपने ऊपर पॉकेट में रखता हूँ इनको अपने तो नजदीक ये लगा यही लेता मैं कह रहा हूँ, ये कमाया उन लोगों ने, जो बाबा ने कमाई थी वो ये दी। हूँ। हाँ तो लेकिन आज कृपा सिर्फ इसको समझते हैं हाँ। कि आपको ये मिल रहा है तो कृपा है, वरना ये नहीं मिल रहा तो ना भाई फिर कुछ ना भाई बेकार है वो तो। लेकिन मैं एक चीज भी बता दूंगा आपको, हाँ, हाँ। अगर मैं आज पैसा है मेरे पास, लोग मुझे पूछ भी रहे हैं, इन दोनों चीज, पैसा भी और वो भी, लेकिन जिस दिन मेरे यहाँ से पैसा निकल गया ना उस दिन मेरी पूछ भी खत्म हो जाएगी। और ये वो सोना है कि आप पैसा नहीं भी रहा ना तो भी लोग इनको तब भी पूछेंगे और आ गया तब भी पूछेंगे। अब देखिए मैं आपको बात बताऊं, मजे की बात एक चर्चा छिड़गी। श्याम बहादुर जी 51 के आसपास शामलीन हो चुके और इतने सालों के जाने के बाद उनके किसी बेटे पोते पड़पोते की वजह से उनको नहीं जानते, आज सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के नाम से उनके परिवार को जानते। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। ये इतने सालों के बावजूद कितनी कमाई होगी जो उनका अकाउंट खत्म ही नहीं हो रहा। सही बात, भाई साहब आप बैंक बैलेंस छोड़ जाओ अपने बैंक में, सब जीरो। क्या उसको वो बढ़ा हुआ मिलेगा? ना, आपके बच्चे फटाफट निकाल के सब कोठी बना ले, ये बना ले, वो कर ले, सब खर्च कर देंगे। श्याम बहादुर जी महाराज के देखो कितनी इनकम उन्होंने की होगी अपने जीवन में, कितनी इनकम कर रखी है कि वो 51 में जाने के बावजूद भी आज हमारे जैसे आज भी हैं नालायक भी उनको अपने सीने से लगा कर रख रहे हैं, बिल्कुल। जीवन की उनके असली नाम की कमाई- चर्चा कर रहे हैं। और मैं आप सबको एक निवेदन करता हूँ, 9 मार्च इसी 9 मार्च मंगलवार को हम सभी प्रेमी मिलके उनका धन्यवाद, श्याम बहादुर जी महाराज का धन्यवाद कह लो, उनके चरणों में नमन कह लो, या वो जो हमें मार्ग दिखा के गए उनका धन्यवाद कह लो। एक रेवाड़ी से ही एक हनुमान मंदिर है, प्राचीन हनुमान मंदिर वहीं रेवाड़ी में, वहाँ से एक श्याम बाबा की का निशान लेके और उनकी गद्दी पे समर्पित करेंगे। 9 तारीख 11:15 बजे वो यात्रा शुरू करेंगे। 1 किलोमीटर के करीब ये यात्रा रहेगी, जिसमें हम सभी को खुला निमंत्रण है, कोई भी प्रेमी आए उसमें हिस्सा ले सकता है। किसी का मन है अपना अलग से ध्वजा निशान चढ़ाने का तो अपनी ध्वजा लेके आए, हमारे साथ यात्रा करे, उस यात्रा में शामिल हो। वो यात्रा श्याम बहादुर जी की गद्दी पे जाके उसका समापन होगा, वहाँ निशान श्याम बहादुर जी की गद्दी पर श्याम बहादुर जी को अर्पण किए जाएंगे। उसके बाद वहाँ संकीर्तन होगा, बाबा का जितना भी चलेगा, 1 घंटा चले, 2 घंटा चले, 3 घंटा, जैसे प्रभु जी की इच्छा हो। तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ 9 मार्च मंगलवार को रेवाड़ी पहुँचे और उस यात्रा में हिस्सा ले और अपना प्रभु जी का धन्यवाद या उनका श्याम बहादुर जी महाराज का ये धन्यवाद करें, उन्होंने हमें ये मार्गदर्शन हमारा किया और बाबा से मिलने का हमारे को राह दिखाई। आप सब जरूर जरूर पहुंचे, हमारी कोशिश अपनी तरफ से पूरी करें, बाकी तो जिसके भाग्य में लिखा है वो सेवा में पहुंचेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन ये भी एक सौभाग्य माने कि अगर ये मैसेज आप तक पहुंच भी रहा है तो ये भी आपका और हमारा सौभाग्य है। और देखिए आपके परिवार ने आपको भी मतलब अपने आप पर गर्व होना चाहिए कि आप उस परिवार में प्रभु जी की, देखिए जन्म इंसान अपनी मर्जी से नहीं ले सकता। मेरे जाने मुझे नहीं पता मैं किस सही बात, घर में जन्म लूंगा, क्या है वो मेरे कर्म होंगे या मेरा जो भी हिसाब किताब ऊपर वाले के सिस्टम को तो वही जाने। नहीं। तो आपको एक अच्छे परिवार में और एक अच्छे कुल में, कहते हैं ना भाई, एक अच्छा कुल भी अगर मिलता है तो ये बहुत बड़ा उसकी सौभाग्य है, हाँ बहुत बड़ा। उसकी कृपा होती है। तो उस कुल में आपको जन्म मिला, एक ऐसे परिवार में जिसने श्याम प्रभु जी के पीढ़ियाँ श्याम बाबा की सेवा में लगी हुई है और पूरा जीवन उनको समर्पित कर दिया। तो इस चीज़ का आपको भी गर्व होना चाहिए। बिल्कुल। और जो सेवा प्रभु जी ने आपके परिवार को दी है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उस सेवा को, उस प्रचार को, उस प्रसार को निस्वार्थ बिना रुके उसको आप आगे बढ़ाते रहोगे। और आगे आपके अपने बच्चों को भी यही आप मार्गदर्शन करें कि भाई प्रचार प्रसार करो तो प्रभु जी का करो, गुणगान करो तो प्रभु जी का करो, चर्चा करो तो प्रभु जी की करो, हरी चर्चा
बिल्कुल। और भाई इस जीवन में 1 मिनट का किसी का कोई भरोसा नहीं है। वो हमारे संजू भाई तो कीर्तन में कहते हैं भाई क्या वो जमाना तो रहा नहीं कि भाई 80 साल की और 90 साल की गारंटी है। बोला है तो पल का नहीं पता, तो जो टाइम मिल रहा है उसको भज लो, उसका नाम रट लो, वो खूब कृपा है। एक बात और बोलना चाह नहीं रहा था, लेकिन वाली हमें थोड़ी सी चुभती है भाई जो बाबा के प्रति अगर कोई ऐसी बात करे ना। आजकल कीर्तनों में लोग क्या करने लगेंगे, आप सबको बाबा की कसम, आप खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, ये कर लो वो कर लो, तो बड़ा अजीब सा लगता है भाई। मैं सबसे निवेदन करूंगा जितने भी भजन गाते हैं, ये भाई बाबा की कसम खानी छोड़ दो। हमारा बाबा इतना हल्का नहीं है कि हम उसकी कसम खाएं। बिल्कुल। क्योंकि हल्का ये वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि कसम जो खाते हैं ना आजकल, वो सिर्फ हल्के में ही गिनी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। श्याम बाबा को पहचानो, वो बहुत कुछ देता है जो हमारी सोच से परे है। इतना ज्ञान नहीं है मेरे में, नादानी हूँ, लेकिन फिर भी ये कहूंगा भाई अपना भोला भाला शाम है, भोले वाले बन के उसको मनाते रहो, और इससे बढ़ के और क्या चाहिए। सबके काम वो चलाई देता है, रुकना किसी के देते नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमें लगता है कि वो खुद कैसे करेगा, वो कैसे कोई ना कोई जरिया बनाता है और मैसेज भक्तों तक पहुंचा देता है कि भाई सुधर जाओ, समझ जाओ। जैसे एग्जांपल ये कि कीर्तनों के बारे में क्या क्या चल रहा है अंदर, इस बारे में कोई डिस्कस होता ही नहीं था, या करता था कोई तो दबे मन से अंदर करता था। अब बाबा ने ओम भाई को ही चुन लिया कि भाई और किसी के बस की नहीं, तो ओम भाई को लगाओ ड्यूटी पे कि मर्यादित कीर्तन होता है क्या है ये पता लगे। तो ये है कि देखो सब कुछ तो संभव नहीं है, लेकिन एक प्रयास कर रहा है तो वो कुछ ना कुछ रंग लेके आएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। भाई देखो अपन तो एक बात कह रहे हैं सब भाई जो भी सुन रहे हैं कि मान लो कोई शुद्ध रहेगा नहीं तो कम से कम बिगड़ेगा तो ना। हाँ बिगड़ेगा। हाँ सही बात है भाई जो जो बहुत जो अच्छी सोच जितना है, है बहुत अच्छी सोच है आपकी। कि हमें जो ये चर्चा शुरू कर दी, ये चर्चा है कि पहल प्रभु जी ने करवा दी। हमारी पूरी टीम है, पूरी टीम में सारे सशक्त और सारे अपने आप में मजबूत स्तंभ हैं और सारे पूरे मेहनत करते हैं। तो उनका यही है कि भाई अपन तो एक ही सोच लेके चल रहे हैं कि चलो भाई ना सुधरो, लेकिन वे यहाँ की यहाँ भी डट गए, तो वो भी बहुत बड़ी बात है भाई। और ज्यादा ना बिगड़ना, उससे आगे ना बढ़े। भाई बालक है अगर उसको बिगड़न लग रहा है, उसको टोक दिया और वो मान लो बीड़ी सिगरेट में रह गया और दारू तक ना पहुंचे, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही। तो अगर हम उसको टोकेंगे ना तो फिर वो दारू क्या समय क्या कोकीन फिर वो तो बढ़ता चला जाएगा। भाई शरीर है तो इसमें हर चीज की संभावना है। हाँ, तो हम सोचे तो ऐसे कीर्तन है, कीर्तनों में देखिए मैं फिर कहता हूँ अपने श्याम बाबा के कीर्तनों में अभी कम से कम इतना तो है कि भाई सिंगर पी के निगाह रहे, ठीक है। और भाई कहीं कहीं कोई अगर घुस जाता हो कीर्तन में तो वो एक अलग बात है, पी खा के, वरना अभी तक इतना सिस्टम खराब नहीं हुआ अभी तक। जैसे पहले माता के में सिंगर भी पी रहा है, करवाने वाले भी पी रहे हैं, देखनिया भी पी रहे हैं तो ठीक है भाई, बोतल खुल रही है, बजाने वाले तो पी रहे हैं, तो हम वहां तक ना खराब हो। तो इसीलिए हमारी ये कोशिश और ये चर्चाएं हैं कि हम सही बात को जाने। और एक हमारे यहाँ थोड़ा सा बड़ा हमारे हिंदुओं में थोड़ा सा इस चीज़ का बड़ा वो है कि टोकने के बाद आदमी सुधरने की सोचता है या उससे ज़्यादा बिगड़ने की नहीं सोचता। ओम भाई एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। एक दोस्त है, नाम नहीं लूंगा उसका, उसके मन में बड़ी श्याम बाबा के प्रति एक लगाव जगह नया जगह, और लेकिन वो उसकी कह रहा भाई मेरी मजबूरी है कि मैं बिना पिए रह नहीं सकता। तो मैंने कोई बात नहीं, कह रहा पर मुझे तुम्हारा बाबा बड़ा लगता है सही, तो मैं क्या करूं। मैंने छोड़ दे इसको, राजा आगे। तो कर भाई छोड़ नहीं सकता मैं, तो मैं छोड़ नहीं सकता, तो कोई बात नहीं मत छोड़, कोशिश तो कर सकता है। झूठे ही बोल, तू कोशिश करेगा, बाकी सपोर्ट वो करेगा। मैंने कहा बिल्कुल। तो कह रहा क्या करूं मैं, जब कीर्तन हो ना तो टेंट के बाहर खड़ा होकर कीर्तन सुनेगा, ठीक है तो तू ठीक है, थोड़ी और हिम्मत बढ़ाइए बाबा, धीरे धीरे तेरे को जो तक ले आएगा। मैंने कहा ऐसा मेरा विश्वास है। बिल्कुल। तो हम भाई यकीन मानना, वो शुरू में तो एक आध दिन खड़ा रहा बाहर, उसको खुद शर्म आई, अगली बार वो फिर और कम हुआ, थोड़ा और आगे बढ़ा। आज की डेट में मैंने कई बार देख लिया, अब बिल्कुल सूखा तिलक लगा के आता है, बोले शाम प्यारे। तो कोशिश करोगे तो साथ तो देगा ये तो मैंने देख लिया भाई। हर इंसान है, कोई ना गलती हर एक से होती है, मेरे से भी हुई है, पर मैं ये नहीं कहता कि आगे नहीं होंगी। इंसान की बुद्धि पलटते देरी नहीं लगती, पर संभालने के लिए हमारा बाबा बैठा है। तो यही बात मैं भी कई बार लाइव में कह दूंगा, मगर भाई सुन ले, हमने भाई बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ लिखा, लेकिन अब भाई ठीक है उसको भी सुधारने की कोशिश, लेकिन भाई गारंटी नहीं है कब जाट की खोपड़ी घूम जाए, पता कुछ नहीं भाई, हमारा बाबा संभालेगा। देखो मुझे तो बाबा ने और हमारे जो एक प्रयास मर्यादित कीर्तन की टीम के मेरे जो भाई हैं उन्होंने मुझे बहुत संभाल रखा है, और
बहुत अपना प्यार प्रेम दे के रोक रखा है हर चीज़ों से। तो उनको बस यही कहता हूँ भाई सीधा प्रभु जी का नाम लो, प्रभु जी का। लेकिन मैं अपनी बताता हूँ, मैं सदा अपने बड़ों का सम्मान किया है और अपने जो भी धर्म प्रेमी रहे हैं उनको सबका सम्मान किया है और करना भी चाहिए। हमें जितने भी हमारे श्याम परिवार के कहूँ या श्याम जगत के जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग जिन्होंने अपना जीवन इस परिवार को दिया, हमें उनका भी सम्मान करना चाहिए। और हम देखो सभी से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी बाबा का कोई भी अपना घरेलू कीर्तन कराता है, मंडल का कीर्तन कराता है, तो जब बाबा आते हैं तो मैंने अभी कई जगह बड़ी खुशी होती है देख के कि अब कुछ लोग बाबा का फूलों से स्वागत करके लेके आते हैं, तो बड़ी सुकून दिल को मिलता है कि हाँ चलो लोगों ने कुछ सीखना शुरू कर दिया। तो बाबा का इसी तरह सम्मान के साथ अपने लेके आए पंडाल में और सम्मान के साथ विदा करें। और दरबार में थोड़ा सा स्वच्छता कर मर्यादा का ध्यान रखें। ये बहुत बहुत काम की बात बताई ना। तो बाबा के आने से पहले कुछ होता है और जब कीर्तन खत्म होती है बाबा को ऐसे छोड़ के चल देते हैं कि थोड़ी देर पहले तो उसमें जान थी और उसके बाद सब मतलब ही रहते हैं। ये घटना ये बहुत बढ़िया प्रयास है, थोड़ा उसका सम्मान करो। जब कोई चीज आया है, आदमी आता तो उसके तुम पैरों में लेट जाते हो, फूल डालेंगे तो खाने, जब बाबा आ रहा है तो सूखा आ रहा है। तो ये चीज बहुत अच्छी लगी। नहीं एक चीज और भी है, एक चीज और थोड़ी सी ऐड करूँ मैं। कीर्तनों में जैसे श्याम बाबा के कीर्तनों में लोग पीठ फेर फेर के बैठ जाते हैं, इधर उधर खड़े हो जाते हैं। तो एक बात भी बताना चाहूंगा भाई, राजा का जो दरबार होता है ना उसके आगे सब नतमस्तक ही होते हैं और ये तो राजाओं का महाराज है। तो उसके दरबार में आप रौनक लगाओ, उससे लो लगाओ, सामने बैठो और कीर्तन का आनंद लो, जीवन में वो रखेगा। तो उसकी पूरी सेवा करो भाई, यही है बाबा श्याम का। और कोई बात संजय भाई आप कहना चाहते हो? बस हम तो ये पापा हमारे बोलते थे कि हम कुछ भी नहीं लिखते थे, ठीक है। और ये बाबा का चमत्कार ही है कि जब बैठते थे कि नौकरी करते करते ऐसे स्टार्टिंग में ऐसे पुष्प निकाले थे, हर साल निकालते थे। ये पुष्प निकले थे 52-53। ये हर साल एक पुष्पांजलि श्याम बाबा को समर्पित करते थे वैद्य मातृदत्त जी। अच्छा। और उस परंपरा को हमारे पिताजी ने कंटिन्यू रखा, हमारे दादाजी ने, जगदीश जी ने, डॉक्टर जगदीश जी ने, वो उसको लगातार वो चढ़ाते रहे। ये आलू सिंह जी के जिस साल हुआ था ना उसके बाद निकाली थी एक उधर मातृदत्त जी। ये आलू सिंह जी की जब अच्छा निकालते ना ये आलू, कहते थे आलू सिंह जी प्रभु का सच्चा दरबार कितनी है। सुंदर रचना लिखी पापा ने। कहते थे आलू सिंह जी प्रभु का सच्चा दरबार है, जो निश्चय मन से ध्यावे उसका ही बेड़ा पार है। और फिर ये सारी जितनी पुस्तक थी इनका एक ग्रंथ बनाया। इसमें भी कुछ रह गए थे, इसके बाद भी लिखे गए थे भजन। भाई आपका है ना ये? बिल्कुल 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 मुझे मिली थी। लगभग इसमें 1300 भजन के आसपास शाम अपने पिताजी के लिखे हुए भजन है। अच्छा 1300। और इसके अलावा 2500 मेरे ख्याल 2000 के आसपास भजन हो रहे हैं जो पुस्तक में नहीं छप पाए, वो छप नहीं पाए। बाद में पापा की तबीयत खराब हो गई थी थोड़ा सा, अच्छा फिर वो हो नहीं पाया। तो इतने सारे भजन लिखना, इतने शब्द लाना, मैं तो कहता हूँ बाबा की उसकी कृपा के बिना संभव ही नहीं। और मैं तो सभी भक्तों से ये कहूंगा कि एक इंसान जिसने इतना कुछ लिखा तो उसको कुछ ना कुछ तो लगा होगा कि ये बड़ी काम की चीज है, ये मेरा श्याम बाबा जो है। तो जब आप इतना ही इशारा समझ जाना कि इतना लिखा है किसी ने, तो वो कोई छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी शक्ति है। बिल्कुल। तो इसको कभी भी मेरे श्यामधनी दातार को हल्के में ना लें। और ये प्रेम का भूखा है, खाली बस आप प्रेम से बनाओ, ये मानेगा। इसको तो बस पाने का यही है, स्वच्छता अंदर की और बाहर की। सफाई भी चाहिए, स्वच्छता भी चाहिए, तन और मन की, तो दोनों रखें। तो कुलदीप भाई कोई और बात अगर आप कहना चाहते हो? बाकी तो सब बात कही थी। कोई भी आपके मन में है, नहीं तो फिर उसके बाद हम एक भजन करके फिर बात मान सम्मान की हो रहा है भाई। एक किसी संत ने कहा था कि जब प्रभु कलयुग में अपना प्रचार करते हैं तो वो वही वाली बात है, मुरली लेके और मोर मुकुट धारण करके तो आते नहीं, वो अपने भक्तों में, अपने प्रेमियों में ही समावेश करके अपना और वो प्रचार खुद ही करते हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, श्याम बहादुर जी महाराज सभी जानते हैं, आलू सिंह जी महाराज, वैद्य मातृदत्त जी,
छोटे लाल जी, आप सभी परिचित हैं अरे जो श्याम बाबा काशीराम से जी जुड़े हैं। हिसार से काशीराम थे, जी, बहुत तो अच्छे ये और बाबा के ये अपने सोनलाल लोहारकर जी, ये बाबा के स्तंभ है और हमें ये और मानना हमारे- पड़ेगा कि हमारे श्याम प्रभु, उनके बाद हमारे नंदू भैया जी, हाँ, श्याम प्रभु अपने ही प्रेमियों में आए और उन्होंने ही अपना प्रचार खुद किया। तो आप पुराने लोगों का मान सम्मान जरूर रखें, उनको पूरा आदर दें, पूरा सत्कार करें, वही हमारे भगवान है। श्याम बाबा वो हमारे वही हैं और कलयुग में बाबा आते रहेंगे और अपने प्रेमियों में जैसा एक कोई एक सुंदर सा भजन के साथ हम इस बार चर्चा को रख दिए। कौन सा भजन गाए? इतने सारे भजन है। जो भी आपको जो भी एक भजन जो पूरा याद हो, पूरा ही भजन एक भजन पूरा ही हम तो भी कुछ बोलो, इतना निकाल दो। देखा ना तुम, हाँ, देखा ना तुम, बात करो, इतने दर्शकों से मैं निकालता हूँ। और मैं तो सभी श्याम भक्तों से एक ही बात कहूँगा कि अगर थोड़ी बहुत आपके अंदर एक भावना है बाबा के प्रति, एक प्यार है, तो वो अपने बच्चों में भी जरूर डालें। कोई ये ना समझे कि ये भजन गाना एक सिंगर का ही काम है। अपने घर के अंदर कोई सी भी क्लास की पढ़ाई कर रहा हो, कितना इंटेलिजेंट बच्चा हो, उसको ये संस्कार जरूर दें कि एक भजन तो एकादशी वाले दिन, रोज नहीं संभव हो सके तो एकादशी वाले दिन 5 भजन बैठ के खुद घर में, कोई जरूरी नहीं है कि आपको सुर और ज्ञान की पूरी नॉलेज हो, जबरदस्ती कहो एक बार, शुरू में जबरदस्ती करोगे लेकिन बाद में संस्कार बन जाएंगे बच्चों के। भाई साहब सुर और ताल एक बार होता तो लाखों रुपए ले रहे हैं, आज श्याम जगत में उनके सुर और ताल नहीं है। हाँ। उनको बाबा गवाह बिरान से कोई लाखों रुपए ले भी रहे हैं मंडल वालों से। तो सुर और ताल ना देखें, अपने बाबा को बस भजन समर्पण करें कि हाँ बस जैसे भी भाव है आपके, जैसा भी आपसे आप गा सकते हो। तो इस लाइन को ये कि बच्चों में जरूर डालें कि ज़्यादा नहीं तो एक भजन तो एकादशी वाले दिन एक भजन सब बच्चे गाएंगे, तो 5 भजन अगर एकादशी में सब कर लें तो आप यकीन मानना उसका चमत्कार भी देखना, घर पे उसका प्रभाव भी देखना। मैं सबसे आग्रह करूंगा कि जरूरी नहीं है कि आप पूरा बड़ा आयोजन करें, अगर नहीं संभव हो तो खुद घर में 5 भजन जरूर करें हर एकादशी को, द्वादशी को, जब आपका कंफर्टेबल लगे, और फिर बाबा का आप चमत्कार देखें और उसका प्यार देखें। क्या क्या हाँ, मिल गई? अच्छा, ऐसी गालें यार, हारमोनियम जैसे आपका दिल करे वैसे करो। हाँ, जैसे 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 मन करे वैसे वैसे करो। ऐसी गालें ना। देखिए, ओम भैया ने पूछा था अभी कि श्याम सुंदर जी को कौन सा भजन सबसे अधिक प्रिय था। सब कुछ सब सारे प्रिय थे, लेकिन हमें कहीं ना कहीं लगता है कि उनके मन की बात इसमें एक ऐसी एक अंतरा है, वो अब आपके सामने सुना रहा हूँ, आप खुद ही सुनना। कैसे? वो देखा न तुम्हें फिर भी है हमें प्रभु तेरा भरोसा भारी, मेरी सुध लोगे गिरधारी, मेरी सुध लोगे गिरधारी, देखा न तुम्हें फिर भी है हमें प्रभु तेरा भरोसा भारी, मेरी सुध लोगे गिरधारी, मेरी सुध लोगे गिरधारी। जिसने भी
अपने मन की बात किस तरह से उन्होंने कही क्या, तुम आओगे ये निश्चित है, पर शाम सुंदर भी चिंतित है, पर शाम सुंदर भी चिंतित है। और कितने सुंदर बात कही के तुम आओगे ये बात तो निश्चित है, पर मैं नालायक अगर आपको ना पहचान सकूं तो क्या कह दिया उन्होंने, ओ जो मैं ना तुम्हें पहचान सकूं, जो मैं ना तुम्हें पहचान सकूं, मुझे करना क्षमा मुरारी, मेरी सुध लोगे गिरधारी, मेरी सुध लोगे गिरधारी। और एक भजन और, 2-4 लाइनें जो आज दुनिया में सारे जगत में बाबा का डंका बज रहा है। ओ मेरे बाबा तेरी हो रही जय जयकार, जगत में डंका बाज रहा। ओ मेरे बाबा तेरी हो रही जय जयकार, जगत में डंका बाज रहा, जगत में डंका बाज रहा, जगत में डंका बाज रहा। ओ मेरे बाबा तेरी हो रही जय जयकार, जगत में डंका बाज रहा। खाटू में दरबार लगाया, खाटू में दरबार लगाया, वो तेरा सच्चा न्याय बताया, तेरा सच्चा न्याय बताया। ओ मेरे बाबा तेरी महिमा परंपार, जगत में डंका बाज रहा। ओ मेरे बाबा तेरी महिमा परंपार, जगत में डंका बाज रहा। श्याम सुंदर से तेरा टावर, श्याम सुंदर से तेरा टावर, वो ले मारी भी सुध आकर, ले मारी भी सुध आकर। ओ मेरे बाबा, ओ मेरे बाबा आजा नील पे हो के सवार, जगत में डंका बाज रहा। ओ मेरे बाबा तेरी हो रही जय जयकार, जगत में डंका बाज रहा, जगत में डंका बाज रहा, जगत में डंका बाज रहा। बोल लखदातार की जय, बोले नीले के असवार की जय, बोलिए खाटू नरेश की जय। बोले सबकी इच्छा पूरी करने वाले श्याम बाबा की जय। जय श्री श्याम प्रेमियों, आप सभी को और इस चर्चा को आज हम यहीं विश्राम देते हैं। इस चर्चा में कहीं भी मुझसे भाइयों से कहीं कोई त्रुटि अगर हो भी गई हो तो आप प्रेमी हमें क्षमा करें। अगले रविवार 28 फरवरी को फिर मिलते हैं, फिर एक नए प्रेमी के साथ, फिर वही बाबा की चर्चा आप सभी के साथ। मैं जाते फिर आपको बता दूं 9 मार्च दिन मंगलवार आप सभी रिवाड़ी पहुँचे, श्याम बहादुर जी महाराज का धन्यवाद करेंगे, एक ध्वजा उनको अर्पण करेंगे और बाबा का संकीर्तन भी करेंगे। आप सभी को जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री